चलता ही नहीं कि सेब हमारा है, कीवी हमारा है, ये सब बाहर के प्लांट हैं। सेब यूरोप के जंगलों में, रूस के जंगलों में होता था, बाद में उसमें जब उन्होंने प्रयोग किया और आज नए रूप में कई वैरायटीज के सेब यहाँ उपलब्ध हैं। भारत में सेब का बागवानी हो रही है, लेकिन ये भारत का मूल फल नहीं है। भिंडी भी भारत की नहीं है, ये आपको शायद मालूम हो। मूंगरी भारत की नहीं, जो हम मूंगरी बनाना जयपुर है। आलू भी भारत का नहीं, सुननी चाहिए। टमाटर भी भारत का नहीं है, भर बटे यहाँ चीन से है, हमें लगता ही नहीं है। कहने का आशय, जब उन तकनीकों को हमने लिया, उन फलों को लिया, उनका भारतीयकरण हो गया। हम तो लगते टमाटर ये खाकुई, हम बोल दो ना देश टमाटर, अरे कख बटे देसी जो, ये वो जो मूल था वो वाला देश वे मूल फल ये विदेश का है। पुर्तगाली भारत में मिर्च लाए, पता तुम थे? और तुम बिना आज भी तुम कड़कदार मिर्च खलेंगे, बस कुछ पूछा ना, आप खाए ना अपने। ये कहने का आशय क्या है कि जब हमारे लोगों ने तकनीक अपनाई तो उस तकनीक को आधुनिक रूप में अपनाना है। ये धरती है भाई, 54,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा उत्तराखंड फैला हुआ है। अभी 2 लाख हेक्टेयर भूमि कम हो गई है, तो हमारे पास खेती करने के लिए, उगाने के लिए क्या है? कि जंगल तो है। सेब को जंगल में भी लगाइए, आप समझ रहे हैं ना बात को। कहने का मेरा आशय है, धरती को उत्पादक बनाइए। और क्योंकि हम अपनी धरती के प्रति निराश हो गए थे, लेकिन इस छोटे से खेतों में अच्छी फसल कैसे हो सकती है, ये समझने की बात है। दुनिया की आधारभूत आर्थिकी जंगल से शुरू होती। खेत तो मैंने 3000 साल पहले बनाए, हाँ समझ गया ना। तो इसमें जो हमने एक नया कि कल्चरल संकट, सांस्कृतिक अस्मिता का संकट फैला दिया, दरअसल ये संकट कोई संकट नहीं था। सबसे बड़ा संकट था उत्पादकता का, जो मूल काम निकाल हमार पुंगड़म। अगर आप खोड़ा डाल लगाला, कश्मीर में जो सरकार का इंस्टीट्यूट है, वहां के पौधे 1000 रुपए में मिलता है, लेकिन 4 साल में खोड़ लग जाला। तो जो ग्राफ्टेड पौधे, हाइब्रिड पौधे लाइए, वो जल्दी फल देंगे, आपके जीवन में फल देंगे। चाहे एवोकाडो, अब तो विदेश के फल बहुत आ रहे हैं। लीची भी चीन का ही फल है, आप समझ रहे हैं ना, भारत में उग रहा है। लगाइए, जंगल में भी लगाइए, फूका आग मारो तो तुम्हें जरूर फल डाला। जहां तक धात का सवाल है, धात वैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, अलग टाइप का ग्रुप है। कंच ग्रुप थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। धात एक सामाजिक संगठन है। इसमें वो लोग नहीं है कि जो किसी लाभ के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए शौकिया और उत्तराखंड को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं। अब उसमें आम आदमी है, रिटायर हुए, वो सीणम ज्यादा टाइम पसंद कर, घूमना पसंद कर रहा है, इधर उधर भ्रमण करना पसंद कर रहा है, लेकिन वो कभी कभी महसूस करता है कि मैं पहाड़ का आदमी हूं, मुझे पहाड़ के समाज को योगदान देना चाहिए। तो पहाड़ के समाज को योगदान हम 2 तरह से कर सकते हैं। ताश महोत्सव कर सकते हैं, पीने का उत्सव कर सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो हमारे ताश महोत्सव कितना बढ़िया है, पीने का महोत्सव कर सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अरे किसी बच्चे की हेल्प करनी है, अरे मेरे तरफ बड़े 100 रुपया, वो शीशे की पूड़ी की हेल्प कर, घर में बैठे। अच्छा सेब, अरे वो रोहन बिष्ट जी के सेब है क्या, अरे यार 2 किलो हमें भी दे जाना, पूड़ी की ना, मतलब। यानी कि ऐसे लोग जो समाज को थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सक्रिय नहीं हो सकते, उनके छोटे से योगदान से सोशल चेंज लाना है। अब हमारी इच्छा है, जैसे मेरे ताश खेलने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं 25 साल से ताश नहीं खेले। ताश महोत्सव तो मैंने बात कर दी है। मैं क्योंकि ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गया हूं, मुझे लगता है ये ज्यादा पॉजिटिव है, नहीं समझे। पीने का महोत्सव करना चाहता हूँ। यहाँ तो मैं सोच रहा था, आपने रखी नहीं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आज पवन जी पिलाएंगे, लेकिन आज ये सूख जान है ना। कहने का आशय ये है कि हमारे प्रयासों से कुछ हो ना हो, एक भी आपके 1 किलो सेब का खरीदार होगा, हमारे कर्म की यही सार्थकता है और यही धात की सार्थकता है। हमने कुछ नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, मोबिलाइज नहीं किया, हमारे करने से कुछ नहीं हुआ, नहीं होना है। राम जी आई बहुत ताकत लगा, बोल रावण ये मार साकूं, 1000 राक्षस बचे सिंह, लेकिन हम राम जी थे नमस्कार करना रोज, है ना। आप लोग सुमृत चाहोगे ना, कद के लोग कृष्ण थे याद कर दें, कुछ नहीं होता। धात को कुछ नहीं करना, किसी को याद नहीं करें, धात तैयार। लेकिन अगर धात ने ये सोशल मूवमेंट तैयार किया है, इसका जो प्रेशर, इसकी आवाज उठती है, एक आवाज तो मैं भुनु चाहूं,
एक आवाज इसकी ऐसी आती है जो सुनाई नहीं देती, वो महसूस होते हैं नेताओं को, समाज को, और मोटिवेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, दरअसल आपके आने का कुछ नहीं है, ये दरअसल क्या हुआ, आपके अंदर ये आवाज घुस गई है, चंद्र जी के अंदर घुस गई है ना, आवाज बैठ गई है आपके अंदर, और ये आवाज राई में उठेगी नए रूप में। रघुवीर सिंह रावत आए यहाँ पे, इन्हें मैं कई वर्षों से जानता हूँ। अभी अपने घर में अच्छे पेड़ लगाएंगे, ग्राफ्टेड पेड़ लगाएंगे, औषधीय पौधे लगाएंगे, पहला ये। दूसरे और अंतिम बातें मैं 2-3 बताऊंगा कि मैं 2 हफ्ते पहले हिमाचल में था। मैं हिमाचल में मंडी जिले में था, तो घूमने गया, तो मैं एक जगह गया, तो वह भुजल धरे चाहे सड़कम भुजल जन दसो ना, और हमारे भुजल अंतर राती जो हमारे पहले क्या कर कि वो भूत पूजे छावे तो भूत बड़ा ना पूजा में राती जो 12 बजे पूजा होन ना, वो क्या फन कर जो हम पर घात लग सकते, मैं अमल भी करा कुछ है वो क्या। हाँ, तो अब वहां पर ये तो हमारे यहाँ का हाल था कि बली हुए माँ भूत पूजा में काम आना बल, और ये कुण पारम उल्टी मुल्टी कहावत बिचेंगे बल, ये थे जब तुमने चढ़ांदा इन भरसा रदम नहीं खाना इन बोलती ना, पर मान ले भूत के प्रतीक के रूप में भुजेले को पूछते थे। अब हिमाचल की बात सुना रहा मैं, हिमाचल में एक गांव में गया मैं, तो उस गांव में भुजेले सड़क पे फैले हुए थे। अरे मिल वाले ये क्या होना चाहिए भुजेला, तो मजेदार। अगर कोई हिमाचल गया हो मंडी जिले में, तो एक सुंदर नगर एक जगह आती है, मनाली स्वीट शॉप है वहां पर। तो मनाली स्वीट शॉप ने गांव में एक फैक्ट्री लगाई भुजेले की मिठाई की, पेठा है ना, और उस पेठे का उसने 10 लोगों को रोजगार दिया। भुजेले की सस्ती मिठाई बनाकर हिमाचल के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में वो मिठाई बेचता है। और तुम होना चाहिए एक बार भूत भुजन बलवे को, देखिए उसी से कमा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आगरा जो होता है, आगरा है ना, पेठा जिसे कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। आगरा का पेठा बल अंगूरी पेठा, अरे पेठा तो 20 रुपए किलो, अवेल के कह रहा अंगूर का रसम भिजे दिया, अब 600 रुपए किलो क्या बल अंगीरी पेठा, भले क्या बल गुलाबी पेठा। अब गुलाबी पेठा का बटेगा सफेद ही रहने, नहीं समझा तुम, इसको क्या कहते हैं, संस्करण उद्योग, यानी वैल्यू एडिशन। अब उन लाल चचगार बना दिया, उन बोले अरे पेठे के बल अद्भुत मीठा हो गया, कख बटे गया तो गुलाब जल डाल छायो, वो तो 20 रुपए किलो चाहिए, अगबड़े में 10 रुपए किलो, और गड़वा बना चाहिए भूत। तो मेरे कहने का आशा है कि हम अपनी चीजों को जिसको हम भूत कह रहे हैं पूजना चाहो, वो पर खड़का लगा ना बली, वो कट रही ना वैसे बलि रात एक बार हम पर घात लग गया ना, तो नी बिगा घात पूजना कौन साला ले गया ना। मैं छोटा सा कहने का मेरा आशय ये है कि हमारा ये भुजेला की, अरे भुजल बूद दिया ना तुम, अरे वो एक फैक्ट्री लगा, नहीं समझा, अरे भुजेला मिठाई सब जगह बिके, उसको कलर में डालो, उसको अंगूर में दबाओ, 600 रुपए किलो आगरा के स्टेशन पर पेठा प्रसिद्ध है ना। और मैंने ये उस गांव में देखा, उसने गांव के लेबर को लिया और गांव में भुजेले उगते हैं उनको इकट्ठा कर सड़क में धुले ऊपर कीड़े लगे वे थे कीड़ा खजनी कद्दू थे वे थे इन्नी खान उसका वो मोटर कहने का मेरा आशय। दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं गवर्निक छो और गवर्निक सब्जियां बिजना रखी, लौकी भी आंद, तूर भी आंद और कद्दू भी नहीं, भिंडी तानी इसी मतलब है ना, समझ गया ना। हिमाचल में कोई भी सब्जी बाहर से नहीं आती, स्थानीय लोग जॉब कर दें, क्या समझना तुम आज का खेल खलामते भाई, ये कहे कि बरसा चलिए मैं ये बहुत अच्छी बात है यार बना, मतलब अरे गजब। दरअसल ये धरती है, ये सबको पालती रही है, हमारे पूर्वज से तो पले क्वाद बुरुज क्या, झुंगर बुरुज क्या, आप सबके भीतर आपके जीन में कोदे की गंध है भाई साहब, आपके जीन में झंगोरे की गंध है, तुम्हारे सब खिरबोज खयूज, तुम्हारे ददक खयूज, नहीं समझ रहे आप, तो वो उसकी वैल्यू कैसे कम हो गई। और हमारी उत्पादकता का रहस्य उसी में है, अब विज्ञान के नए आयाम से हो गया है, और धाद इसमें सिर्फ इतनी भूमिका निभाती है कि आपको उन लोगों से मिलाती है, अच्छे लोगों से, जो सक्रिय नहीं हो सकते, आ नहीं सकते, लेकिन चाहते हैं हम अपने समाज के लिए योगदान करें। 400-500 क्या कि 500 रुपए के सेब लेकर, कई लोग इसके दीवाने हैं कि आ रहे हैं, हम ऐसी संस्थाएं नहीं है, लेकिन हम उनको मोटिवेट करते हैं कि अगर भाई कर देला तो पौन बिस्ट बहुत मेहनत करूं एक नॉन चुवक
पवन बिस्ट वे आदिम था नहीं जानो, और पवन बिस्ट अगर देहरादून घुमाओ तो 5 साल तक वो इधर ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसको धाद ने ढूंढ रखा है। और वो कह रहा है कि वो जान रहा है पवन बिस्ट धाद के माध्यम से कोई लड़का है जो ऐसा कर रहा है, जिसने बीटेक किया है वो ऐसा कर रहा है, ये रोहन है, ये ऐसा काम कर रहे हैं। समझ गए ना? अब तो ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं कि 14 महीने में फल दे रहे हैं। आप वहां ग्राफ्टेड पौधे लीजिए, अच्छी नर्सरियों के लीजिए। हिमाचल के पौधे अधिक विश्वसनीय होते हैं। और एक नियम होता कि जन हिमाचल आड़ू जो अंग्रेज लाए थे, कहाँ पे? रानी खेत की चौबाटे नर्सरी में उन्होंने पुलम के लगाए थे, वहां का पुलम बहुत सुगंधित होता है। हिमाचल के आड़ू इस समय यहाँ से बड़े आड़ू हो गए, तो आड़ू का डाला लगा बल करास लगनी बेडू, अरे बेडू ही तो खाण की मतलब करास नहीं लगो, और बेडू ही तो अंजीर है, और इसका पौधा 100-200 रुपए में आता है, तो कुछ को बेडू डाला भी लगा और छक्का बेडू खाओ, बीमार होना चाहो बल तब खाना चाहो। कि क्या है? उसने कहा है ना कि वो अंजीर है, सूखा हुआ अफगानी अंजीर है। पैसिफिक माल देहरादून में 3000 रुपए का किलो है क्या बेडू को। अब मैं झूठ नहीं बोले, जाना पैसिफिक माल अपने रिश्तेदार से भेज, तुम फूको। ऊपर काउंटर लगा हुआ है, 1500, 2000, 3000 रुपए किलो बेडू। और तुम वहां से यार एक बेडू खाना, अगर मैं बेडू खाऊं कहलवानी आदमी मतलब बेडू खाणु बल शर्म मानी। और तब अंजीर खाणु से करे वो अग्नि तो कुछ देखणो नहीं ना। हाँ हम मजाक नहीं कर कोई देखे, और मैं फट बेडू खाणु चाहूँ और कॉस्ट पे कर रहा हूँ, और यहाँ बेडू का पेड़ नहीं लगा रहा हूँ। तुर्की के बेडू के पेड़ लगाइए, 100-150 रुपए डाल दो, लगाओ ना, खाओ, और वेला 2 साल में फल देनी। कहने का आशा है कि जो मूवमेंट है, अब उत्पादकता का मूवमेंट इसलिए कि समाज को जगाना है। ये धरती है, जब कुछ नहीं था बस जंगल था, ये पुंगड़ा था मतलब बहुत बादम बने। और ये भी अंग्रेजों के टाइम में जो एबर्ट का कार्यकाल था, उसमें भी लोगों को जब उसने कहा कि जमीनों का पैमाइश होगी तो लोग बहुत पुंगड़ा खंडी, ये खीली खंड जो ये मेरे ख्याल हुए एबर्ट के टाइम में खुदा गया इनके दादा द्वारा, क्योंकि उस समय कहा था जो जितना खोद सके उतना जंगल हत्याले हमारे ददल भी खंडी। और अमूल ऊल हिमालय खंड जाए अमल साला एक पुंगड़ो को निकाल सकना चल दो नहीं समझना चाहो हम तब को हर प्रकार के फ्रूट की जो कलम बड़ी लगाना सिखाया जाए ना, तो मैं वही बता रहा हूँ अभी इनसे ना जो बहुत जमते हैं हमारे फलों के, तो हाँ वो बताते हैं बस शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का आशा है कि धाद इसमें अपनी भूमिका जो निभा रहे इस तरह से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे नर्सरियों का नॉलेज है, हम मतलब वो शेयर कर सकते हैं। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, फूलों का बीज भी उतने कुछ बीज कोई कारोबार कर दें, समझ रहे हैं ना आप? पर हमें जुड़ना पड़ेगा, और हम समान मानसिकता के लोग हुए, हम कौथी घेरनी से हम आ रखे हैं एक उद्देश्य के लिए, एक तरह की बात करने के लिए। धातु तो बड़े एजेंडे पर काम करती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन हम उत्पादकता को मुख्य एजेंडा मानकर उस पर काम करना चाहते हैं। समृद्धि और वेल्थ बदी जय खुणे, यानी अमर के आशी वेल्थ कुछ नहीं सुकूड़ चुबल नहीं समझे। वेल्थ वो नहीं है, वेल्थ एक समग्रता में संपन्नता को वेल्थ कहते हैं, और उत्पादकता उसे कहते हैं कि जो मानव का श्रम है, जो संसाधन है, उनको आजीविका के लिए उसको इस तरह से तैयार करना कि उससे हमारा अपना पालन हो, हमारे बच्चों का पालन हो, और ये धरती के बंजर होने का आरोप हम पर न लगे। बल्कि जैसे हिमाचल में एक भी खेत बंजर नहीं है, वहां ट्राउट मछली मिलती है, समझ गए ना आप? अंग्रेज लाचा होगी। हम जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुझे अभी लड़कियों ने बताया कि अकबल जो मछली से हुई गवाणी चाहो ना, और गवाणी में देवता लोग रहनी, मतलब उत्तराखंड में पता नहीं रहते नहीं, हमारे गांव में देवता लोग रहते हैं। अगर 2 लोग माँ फार्म खोले और तीसरे दिन कोई जहर डाल दिया, वो देवता लोग सी ना, हाँ वो बोल दें बल्ले माँ से निपलना, तो देवता लोग जहर डाल दें पर मिथन लगड़ू कि अगर लोग अच्छे हैं। अब देख ले, अभी आप भी कर रहे हैं, तो ऐसे दुष्ट मतलब ना, हाँ मीन्स मतलब, पर हमें वहां पर ऐसी ईर्ष्या नहीं है। वहां का समृद्ध और संपन्न और वेल्थ बोलनी संपदा, गांव की संपदा कुछ नहीं है हमारे पास, वहां की गांव की संपदा है। वो कगजन देहरादून कूड़ा गाँव मछी, मैं करसोग या विक्रम सिंह रावत से मिलिए, करसोग में उनका फार्म है, या पावों में बहुत बड़े सेब का प्लांट की नर्सरी। तो ये बार के लिए बिंडलोग से सब बोलना, तो मेरी बोल सभी धन्यवाद। धन्यवाद नवानी जी। धन्यवाद नवानी जी शुरुआत करने के लिए। अभी
एक बार दोबारा से ओपन सेशन के लिए, विचार विमर्श के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हमारा सुझाव है, आप लोगों को क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली अपने आप से, एक समाज क्या कर सकता है मिलके, और सरकार क्या कर सकती है, इसके अलावा कोई भी एक दो जो आपको लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी तरह, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आपको पता है ऐसी कौन सी चीजें जिससे वो चीजें ठीक हो सकती हैं। इस तरह से हम इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। और आप में से जो भी आना चाहता है, प्लीज यहाँ पे, ये लाइव हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे आके बोलेंगे तो सबको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, जो बाहर से भी लोग देख रहे हैं। आप पूरा नाम नहीं, अब अपने आप कोई भी अगर होना चाहता है। हाँ। सविता, फीमेल लेडीज फर्स्ट। ओके, नाम ले लो एक्सेप्ट। अच्छा। आप बैठो, आप बैठो। आप आओ ना, मैं नहीं, कोई वो भी खड़े होते इसलिए रुक गए। इधर आ, इधर आ, चलो इधर लाइव करें माइक थोड़ा इधर हो रहा है। ठीक ठीक है। देखिए, मुझे जो 6 सालों का एक्सपीरियंस है, अभी 6 साल तो मुझे कंप्लीट हो गए हैं जून में। तो सबसे पहले तो हम जो काम कर रहे हैं वो हम बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, मतलब अब हम लोगों में से कई लोग कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से खेती, लेकिन हमें जरूरत है थोड़ा मॉडर्न तरीके से खेती की जाए। चाहे हम सब्जी भी उगा रहे हैं, उसके जो बीज हैं वो थोड़े अच्छे बीज हमें, मतलब अगर हमें हर जगह से मिल सके, क्योंकि अब मैं हूँ ऑनलाइन मंगा देती हूँ मैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं ओके। तो ऑनलाइन मंगाते हैं, कई बार अच्छे निकलते हैं, कई बार नहीं निकलते, बट एग्जैक्टली अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसी तरीके से चाहे फल के पौधे हैं जो भी हैं, बट एट द एंड क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम मार्केटिंग है, लिटरली है मार्केटिंग। तो हमें चाहिए एक मार्केट। तो मेरा एक मतलब एक सुझाव है, जब देहात इतना काम कर रहे हैं, तो अगर हम एक शॉप देहरादून में कोई बंदा उसको अपॉइंट कर सके, वहां पे एक बंदा जिसको चाहे तो हम सब मिलके अपना कंट्रीब्यूशन करके उसको सैलरी दे सकें, और वो हम सबके प्रोडक्ट, जितने लोग हम इसमें कॉन्ट्री कर रहे हैं, हम लोग सब अपने अपने प्रोडक्ट थोड़े थोड़े रखवाए वहां पे, और वो हमें मार्केट देहरादून में अच्छा मिल सकता है। और देहरादून से अगर अच्छा होगा तो एक ब्रांच से हम 2 ब्रांच खोल सकते हैं, और दिल्ली तक, और हम पूरे मतलब धीरे धीरे करके ये चीजें हम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग मुझे लगता है कि बेसिकली अगर हमें मिल जाती मार्केट में तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक बंदा अकेला जीएसटी लेगा या ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा, नहीं होता सर, सारे प्रोडक्ट सबके पास नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ 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 प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे उन्होंने कहा था कि सब्जी मेरे से कोई भी ले लो, सर ने, कि सब्जी मेरे से किसी भी सीजन में कोई भी ले लो, मतलब ऐसे किसान तो हमें चाहिए। मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकती जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं 2-4 लोगों को। ये भी हम कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग करें कि 2-4 लोग और ऐसे तैयार करें जो कि हमारी शॉप खाली ना रहे, मतलब वो शॉप का 12 महीने का हमारा किराया निकले, उस बंदे की सैलरी भी निकल जाए, शुरू शुरू में हम लोग अपनी जेब से लगा दें, और बाद में वो शॉप हमें खुद देगी, हमारे प्रोडक्ट हमें खुद देंगे। तो ये मेरा एक सुझाव है इसके लिए, है ना? ठीक, थैंक यू। धन्यवाद सविता जी। विनय भाई, अगर मैं नाम ठीक रिकॉल कर रहा हूँ तो? नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे सबके नाम अभी पता नहीं है, सॉरी। रघुवीर जी, अगर मैं ठीक, मैं आप कुछ बताना चाहेंगे? आप में से कोई? अच्छा ठीक है, जी जी, मास्टर जी। ओपन छोड़ोगे तो फंसेगा। आ रहे हैं, यहीं पर, ठीक है, आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का समय मिला। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहूँगा। जो आज जैसे मार्केट की सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं, उनमें गुणवत्ता कम है। भले ही व्यापार के लिहाज से, पैसे कमाने के लिए से लिहाज से जल्दी होते हैं, चमक दमक वाले होते हैं, मगर तब से हम लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। पुराने लोग जो होते थे, अपनी ओरिजिनल जो साग सवड़े की जो ताजी ताजी सब्जियां खाते थे, उससे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। इसीलिए विभाग, सरकार आज ये कह रही है हमें जैविक खेती करनी चाहिए। जिस ढंग से हम पहले किया करते थे,
अपने पशुओं का गोबर, वनस्पति वाले सड़ी गली जंगल के पत्तियों से बनी हुई खाद, उसका इस्तेमाल करते हुए वो निरोगी होती हैं। और जितने ये बड़ी जल्दी जल्दी तैयार वाली होती है, बहुत दमक दमक वाली होती है, उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। वो जल्दी पैसा कमाने के लिहाज से बहुत जल्दी तैयार होते हैं, दमक दमक वाली होते हैं। तो हमें गुणवत्ता के आधार पर चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो पहाड़ के अन्न होते थे, सख्त होते थे, खाजा बोकना खाते थे, दांत भी हमारे मजबूत रहते थे, वो पौष्टिक थे। उसके बाद पानी पिया सब हजम भी हो जाते थे, और हम भी वैसे पौष्टिक भोजन करते हुए। मंडवा की बात हो रही है, मंडवा सबसे बढ़िया चीज है। एक बार जब शिवानंद नौटियाल जी विधायक थे, कर्ण विधायक क्षेत्र थे, तो गायत्री में मंडवे का अकाल पड़ गया। अब वे लोग जो है मोटा छोटा खाने वाले थे, उन्होंने गेहूं की रोटी खा के उनकी तृप्ति नहीं होती थी। तो उन्होंने नौटियाल जी से कहा कि भाई हम मंडवा हुआ ही नहीं, हम पेट कैसे भरे, हम तो बिना मोटी रोटी खा के हमारा पेट नहीं भरता। तो नौटियाल जी ने विभाग से ये अनुमति ली कि भाई ये लोग जो है यहाँ जंगल, घोर जंगल है, ये कुछ काश्तकारी करना चाह रहे हैं और अपना मंडवा लाना चाहे। तो उन्होंने लाट बेचने का, जंगल से लाट बेचने का अनुमति दी पूरे धरती के ऊपर वाले इलाकों को। दुनिया की बेचो, लाट बेचो, वो लाते थे यहाँ। और कोदे की मंडवे के कट्टे बोरी भर भर के सारे ब्रोसों से, गुरुदोषों से, यहाँ तक कि पौड़ी तक भी रह जाते थे खुले आम लाट बेचने को। अच्छा, और उधर से भी मंडवा लाते थे। तो ये हमारा मोटा अनाज जो है, ये हमारे शरीर को पौष्टिक रखता है, बहुत अच्छा रखता है। हमें चमक दमक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि असली गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। पानी है, जैसे पुराने जमाने में एक कहावत है, अब कहावतें बदल गए हैं। अरे बल पानी की तरफ पैसा मत खर्चो, जैसे पानी खर्चो करते हैं वैसे पैसा मत खर्चो। आज वो कहावत बदल गई है, अरे पैसे की तरफ पानी मत खर्चो, पैसा देना तो आओ ना बहालो। पानी कहाँ है, जब बरसात ही नहीं हो रही, बादल नहीं बरस रहे, पानी नहीं है, तो कहाँ से करना है। ये भी कहावत बदल गई है। पहली कहावत थी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आज वो भी कहावत बदल गई है, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। राजेश जी, आप कोई ऐसी दो चीजें जो हमें करनी चाहिए, कोई दो चीजें ऐसा जो हमें करना चाहिए। अच्छा, अब करना हमें ये चाहिए, जैसे हम पहाड़ में जितने लोग हैं वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट तक उनकी फसल खड़ी बहुत अच्छी रहती है, मगर 2 दिन में 4 दिन के अंदर जो है हमारी जंगली जानवर जो है चौपट कर देते हैं, 4 रातों वार पार कर देते हैं। जो घर में है वो सब मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिन्होंने पलायन कर लिया तो कर लिया, मगर जो घर में है वो कर्मठ लोग हैं, मगर वो भी निराश हो रहे हैं। फिर अरे क्या हुआ, हमने ये खड़ी फसल कल उसको काटना है हमने, आज रात को सोर चपट करके। आप जिस रात आए होंगे सारी फसल खेतों में देखो आपने बिल्कुल कर रखी है, चौपट कर रखी है। तो एक तो ये होने चाहिए कि आवाज खेती की चार दीवारी के लिए सबसे पहला प्रबंध हो जाए, चाहे बड़े और जो बजट कम हो जाए हो जाए, मगर जो अगर पहाड़ जिंदा रखना है, पहाड़ की खेती जिंदा रखनी है, तो हमारी फसल को भी जिंदा रखने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। आवाज खेती की चारों तरफ चार दीवारी या ये तार बार होनी चाहिए। धन्यवाद। समय का अभाव है ना। 24/7 सर्विस देने वाले जो थे ना, अब किसी भी टाइम पे कोई भी खेती, कोई भी सब्जी जो अवेलेबल, आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चिपलघाट से, क्या नाम था उनका? अच्छा, पवार जी तो पहले भी लाए हो चुके हैं। जय जवान जय किसान सब कुछ है, तो बाकी आप और गाइड कीजिए। जय भगवान। मैं यहाँ पर दात संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी जो यहाँ पे समस्या जो मतलब आ रही है कि उत्पादन को हमने, अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो इसको मार्केट कैसे मिले। तो पहली समस्या तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे उत्पादन करना है, उत्पादन ही नहीं होगा तो मार्केट कहाँ से होगा। जहां तक मेरा अपना सोचना है कि उत्पादन पर हमको जोर देना पड़ेगा। और
उत्पादन का तरीका ये है कि अगर मैं दात संस्था से गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा ब्लॉक लेवल पे इस तरीके के अगर कार्यक्रम हो तो उसमें जो है मतलब जो हमारे प्रधान लोग हैं वो भी सम्मिलित रहे और जो किसान लोग हैं वो भी सम्मिलित रहे। तो जरूर है कि इसका थोड़ा सा इफेक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हो तो ये मतलब लगभग जो सुनेगा उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें से अगर 30 प्रधान है तो कम से कम 20 भी अगर इस लाइन पे आते हैं तो शायद है कि काफी हद तक मतलब फर्क पड़ जाएगा। तो पहला तो मेरा ये है कि आपको मतलब जो कार्यक्रम रखने हैं वो कम से कम ब्लॉक लेवल पे, तो उसमें प्रधान लोग भी काफी सम्मिलित हो जाएं तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। और अब जो आती है कि समस्या हमारी मतलब अगर उत्पादन हो रहा है भाई मार्केट में, आप लोग हम लोगों को तो काफी सहयोग कर रहे हो, तो इस सहयोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब ये है कि अभी मैडम ने बताया कि दुकानें खोली जाएं जगह जगह, तो ये तो मुझे संभव नहीं लग रहा है कि इस तरीके से, क्योंकि उसमें तो अंडा भी है, मुर्गी भी है, मांस भी है और फल भी है, तो ये तो जरा टफ लग रहा है। लेकिन ये है कि आप लोग इसी तरीके से अगर हमारे जो हमारा उत्पादन हो रहा है अगर इस तरीके से अगर लोगों तक थोड़ा पहुंचाया जाए, जैसे दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्टर रखा जाए और इधर गाजियाबाद में एक हो गया, अभी फिलहाल मतलब कम लेवल पे देहरादून में 2-3 रख दिए इस तरीके से कि हाँ भैया आपने वहां पहुंचाना, क्योंकि आपको भी इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लग रहा है ये काफी हद तक सही रहेगा इस तरीके से अगर कार्यक्रम रखें और इस तरीके से, क्योंकि जैसे अभी जो हमारा ये बागवान वगैरह संगठन है तो इन्होंने अभी नवंबर में एक मेला रखा हुआ है 5 दिन का, मतलब इनका नहीं है मेला किसी और का, लेकिन हम लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हो कि आप अपने उत्पादन को यहाँ पे लाइए और बिक्री के लिए वो करें। तो अगर जो समस्या हमारी है 5 दिन का अगर देहरादून में मेला है तो मतलब कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है कि ये हमारा मेटेरियल ना बिके, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बिक जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर 4-5 दिन के अगर नहीं भी हो रहे हैं तो 2-3 दिन के थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा अगर यहाँ पे जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस चीज को हमारे गढ़वाल वाले नहीं ले पाएंगे, ये गढ़वाल वालों के लिए बहुत टफ है, ये ज्यादातर दिल्ली और देहरादून इधर उधर जा सकता है। तो इसके लिए यही हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर बनाए जाए कि वहां पे भाई यहाँ पे माल आ रहा है और आप जो है हम उनको सीधा भेज दें और वो जो है वो करे उसको। बाकी मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। थोड़ा 2 मिनट अपना सजेशन दीजिए, कोई बात नहीं। और क्या इसको देख के बोलेंगे इधर वहां देखिए इधर। भाई साहब नमस्कार, मैं मतलब यो चाह कि अगर कोड़दार बड़े जो सब्जी पौड़ी आनी वे पर अगर टैक्स लगे जा तो शायद की हमारी सब्जी की वैल्यू बढ़े। हम जो लौकी पकाना सब 20 रुपए किलो और रुक नजीम बात बढ़ेगी लौकी आनी 10 रुपए किलो, तो हमारे लौकी वैल्यू का उड़े लौकी इले सानी चीनी की लगी रेट सस्ता चीनी। सबसे पहले तो वही टैक्स लगे जा जो नजीम बात बढ़ेगी, मतलब उतरा हमारे जो पौड़ी को जो माल था वैसे बाहर जो माल आना चाह वही पर टैक्स लगे जा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सही। तब जाएगा हमारे को रेट बढ़ो। भाई लोगों प्रोटेक्शन तो चाहिए। हाँ बहुत सही पॉइंट। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इस जो ये ओपन सेशन है उसका मकसद ही ये है, अलग अलग विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे। नहीं अभी आप इसीलिए जो भी दिमाग में है हम ओपनली बोल सकते हैं, उसमें से कुछ चीज हो सकती है, कुछ चीज टाइम लगेगा, कुछ चीज क्या पता ना हो, लेकिन यहाँ से हम लोग अपने अपने आइडियाज आएंगे तो कुछ तो कोशिश की जाएगी। आ रहे हैं जी बीच में हम लोगों ने बहुत लोगों ने सोचा था, एक ग्रुप था हमारा, तो इसके बारे में सोचा था कि एक पावों में अगर मंडी खोली जाए तो जो भी हमारे किसान भाई हैं तो अपना स्टॉक वहां पे रख सकते हैं, उसमें कोल्ड स्टोर होगा आपका जैसे भी होगा धीरे धीरे करके। और दूसरी बात, जो पावो हो या चिपलगाड़ हो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती है उद्यान विभाग और कृषि विभाग से। अगर मुझे अभी 3 साल हुए इस कृषि काम के, पहले मेरे फादर कृषि विभाग में थे तो रिटायरमेंट हुए थे, 1 साल बाद एक्सपायर हो गए हो,
कोरोना काल में, तो मुझे छोड़ के आना पड़ा। मैं अभी ओएनजीसी में संविदा पे कार्यरत था पहले, अभी 4 साल पहले। उससे पहले मैं होटल मैनेजमेंट उस इंस्टीट्यूट से कर रखा 2006 में। और बाकी उसके बाद जब घर आए तो फादर का जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा था उसको आगे बढ़ा रहा था मैं। तो मैंने काफी हद तक आगे बढ़ा है। मैं 3-4 जगह से डीएम से भी सम्मानित हो चुका हूँ और डीएचओ साहब से भी सम्मानित हो चुका हूँ और मंत्री जी से भी काफी अच्छा हो, क्योंकि मेरा ऑल वेदर का है। ऑल वेदर का जब सीजनल सब्जी जो भी है, बद्री गाय का घी हो गया और जो भी अखरोट हो गए, सेब हो गए और आड़ू हो गए। आड़ू अभी मैंने 45 हजार के भेजे थे, 1,15,000 के भी अखरोट भेजे मैंने। बाकी कीवी पे भी नॉलेज नहीं मुझे उतना कृषि के बारे में, बट मैं करता हूँ तब भी। और 105 बकरियां मेरी और 90 कुकड़िया और कुत्तों का अलग करता हूँ काम, खरगोश अलग है, जो भी है मतलब जितना हो सकते। और फिर जंगोरा पिछले सीजन में 10 क्विंटल हुआ था मेरा। और करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ और मैं 10 क्विंटल। तो उसमें भी मेरे को इनाम मिला था जब 10 क्विंटल हुआ था। डीएचओ साहब आए थे हमारे घर पे, उन्होंने कहा कि कितने लोग करते हैं इसमें काम जितना आप कर रहे हो, 10 लोग आपके साथ है? मैंने कहा नहीं, सिंगल मैं और मेरी वाइफ जितना भी काम करते हैं। पर मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर जैसे मेरा पॉली हाउस फट गया, 6 महीने हो गए, मेरे गाँव में पानी की बड़ी किल्लत है, सिर्फ पॉली हाउस मेरा ही एक अपने गाँव में, भाई किसी का नहीं है। तो आज 6 महीने हो गए फटे हुए। उद्यान में गया तो वो बोले कि पॉली हाउस नहीं है, मजबूरन मुझे पौड़ी जाना पड़ा। पौड़ी गया मैं, वहां उनके पास मिला, बाबू के पास मिला, तो मेरे फादर के साथ कार्यरत थे, तो उन्होंने मेरा काम फटाफट किया, फॉर्म भरा, बोला आप 1 महीने बाद मिल जाएगा। तो इनके 1 महीने की सैलरी रोक दूंगा मैं, जिन्होंने आपको पॉली हाउस नहीं दिया, चिपलगाड़ वालों ने। पावर में आता हूँ, जैसे मधुमक्खी का था हमारा, उसमें भी काम कर रहा था मैं, तो 4 साल हो गया अभी तक उनके पैसे भी नहीं आए, मधुमक्खी भी नहीं दिए उन्होंने, पैसे वापस भी नहीं दिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर मैं करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है। मेन चीज ये दिक्कत ये है, जो ये लोग हमें यहाँ से वो तो हमारे नौकर हैं, मैं तो बोलता हूँ तुम हमारे नौकर हो, चाहे आप कुर्सी में बैठो 1.5 लाख मिले 2 लाख मिले आपको, पर आप हमारे नौकर हो। मैंने कहा क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, अब मुझे पता है, आप पे भरोसा है मुझे। 4 बजे उठ के, यार डेयरी भी अलग है मेरी घर में ही, अच्छा अच्छा, बद्री गाय रखता हूँ मैं, बद्री गाय की घी बेचता हूँ। 6 गाय है मेरी, गाँव की है, और मेरा माल ऑस्ट्रेलिया में जाता है। अरे गजब। मेरे वाइफ की कोई गांव के हैं, तो वो दीदी नेशनल लेवल कंपनी में काम करती है। तो जब हमारे घर आए थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमें ये प्रोडक्ट दिखाओ। जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोगों को दिया, वो तो बहुत ही बेहतरीन था। 5,000 उन्होंने इनाम भी दिया मेरे को। मेरी माँ के लिए मिठाई का डब्बा लग दिया। मिठाई भी ज्यादा है नहीं तो मेरे कहने का बोले हम लोग करना चाहते हैं, पर विभाग हमें कुछ नहीं देता है, व्यवस्था नहीं है। चलिए, आपने धन्यवाद। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात कही है। प्रेम सिंह रावत, हाँ, ये जरा सबके नोट करें। कोई और प्रेम सिंह राजीव भाई का धन्यवाद। मेरे दिमाग में 2 चीज आई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो अगर आप रेसिपी बताना चाहें कि 12 महीने कर कैसे रहे जो और नहीं कर पाते, या कुछ जादू है तो नहीं बताना, जादू है तो अलग बात है, नहीं तो कैसे कर रहे हैं। हर चीज पे नई चीज पे फोकस करता हूँ हमेशा। अच्छा, क्या वो नया, जैसे अभी वो चकुंदर है, अब हमारे यहाँ कोई उसको उत्पादन करता नहीं है, अभी इस बार मैंने उसको उत्पादन कर रखा है। ठीक। मैं उसमें सीरियल करती हूँ, जबकि खेत अभी खाली नहीं है, पर मैंने कुछ खेत खाली कर दिए कि मैं कुछ ठीक, जी जी कद करना है। अच्छा नाली तो कम, इसके नॉलेज है सर, नाली अच्छा, ठीक ठीक। जी जी, ठीक बहुत ठीक कुछ है, पर मैं नया करता हूँ। जो चीज की मांग बहुत ज्यादा होती है ना, वही करता हूँ मैं। ठीक, हम लोग क्या जी। करते हैं, सारे खेत कर देते हैं, जब अब साइड कुछ ना बोले, ठीक है, साइड मिलने लगे थी, और लास्ट में क्या आते 5-0। तो ऐसे बड़े जंगरों पोते था, हाँ जंगरों पोते ना सर, तो मेरा सर्किट में ना चला, तो ऐसे बड़े आप जंगरों पोते बहुत सुंदर। हल्दी कुंटल मेरी हल्दी अभी उतारने वाला हूँ मैं नवंबर में। अरे गजब। लास्ट में हल्दी का भी है, और दाल गैस भट्ट गोबर जितने भी चाहिए वो मेरे सब मिलते मेरे पास। अरे वाह, उसकी भी दुकान है, पहले चिपलगाड़ में थी, अब घर में है। माँ के नाम से खोल के अरे वाइफ के नाम से संध्या देवी जनरल स्टोर दुकान अपने घर पे। मेरे नाम से अलग है, प्रेम भाई बकरी वाले और मुर्गी। चलो धन्यवाद प्रेम भाई, बाकी डिटेल में बात करेंगे। और नहीं, आपको फिर और डिटेल, जी जी। और ये उम्मीद करते हैं कि अपने बाघ या तेंदुआ नहीं पाला होगा, ये छोड़ा नहीं है, बकरी भी मुर्गी भी वो नहीं पाला होगा, ये उम्मीद करते हैं। ठीक ठीक।
मात्र शक्ति से कुछ बहन ऐसे कोई नाम मुझे बता, आप में से कोई हमारी महिला समूह से, समूह से। सबको मेरा नमस्कार सर। हम लोग कीवी पे काम कर रहे हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ पानी की दिक्कत है। यहाँ नीचे से लेके जाते हैं हम पानी, तो हमारे उधर एक स्रोत है ना, तो उसके लिए चाहते हैं हम कि थोड़ा दान संस्था से कोई मदद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसका जो उत्तर है जी कृषि विभाग पाइप देता है जी ब्लॉक ऑफिस से, जी समझ गए ना। तो आपको या तो ग्राम प्रधान को कहना पड़ेगा कि क्या गाँव छो मरोड़ गाँव छो, जी तो तुम प्रधान बड़े कराओ ना वो, और कृषि विभाग से कराइए, वो तो खुद ही आएगा। प्रधान फरबियाली एक बहुत जो सज्जन आदमी था, वो एक आरटीआई लगाई बहुत हमारी को बीएससी पढ़ी होनी एक लड़का, हाँ वो भगवान तो हमारी को हाँ समझ एक पहल में फल लगे, हाँ। अब वो प्रधान आरटीआई लगे। चलो बाद में मतलब ये डिबेट तो सर चलिए, के प्रधानों से वन टू वन मैं कोई पर मैं कहता हूँ ब्लॉक ऑफिस में जाइए, उनसे ब्लॉक अधिकारी से मिलिए, जी समझ गया ना। जो डीलिंग क्लर्क का कारण डीलिंग क्लर्क जो नहीं अभी प्रोजेक्ट बनानी जी और अभी सब कर थोड़ा बहुत नमस्कार कर ढंग से होता है ना, जी तो ढंग से नमस्कार करें और तुम्हारी मदद जरूर कर लो। आइए मैंने रास्ता बता दिया, और वो पाइप भी देते हैं, गाइड अपने आप करते हैं, बस वही बुलंद जान को चुप बुलंद बस। थैंक जब माइक हाथ में है ना, तो इसमें वन टू वन करेंगे तो आवाज ही नहीं। चलिए मैं और कुछ यू बस। चलो धन्यवाद। और उनमें पाइप की बात करेंगे, पाइप जो है 80% सब्सिडी होती है, इसलिए अभी भी एप्लीकेशन तो टाइम पे आज मिल जाती है। आइए बस। ऐसा नहीं, और ये नहीं मिलती है तो फिर अच्छा इधर आगे बात करें। रोहन भाई इधर से आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आवाज ही नहीं। हाँ हाँ, मकसद ही ये शायद काफी हिंदी शब्दों का प्रयोग करके जाता हम, काफी चीजें तो हो सकता है यहीं पे एक दूसरे से पता लग जाए, ऐसा भी हो जाता है जो सबको नहीं पता होगा। इधर देखिए। ठीक है, तो जैसे बहन जी कह रही थी अभी कि उनको एग्रीकल्चर पाइप चाहिए या पाइप चाहिए उनको, तो वो जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल सकता है, और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। वो जो एडीओज होते हैं या जो उनके उससे हायर अथॉरिटी होते हैं, वो लेटर लिख के आगे भेजने चाहते, डिमांड ऑर्डर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बल्क में नहीं होता है। यानी कि वो चाहते हैं एक साथ 1000 मीटर आ जाए या 2000 मीटर आ जाए तो उनका छोटा पिकअप बुक हो जाएगा। ये छोटी डिमांड होती है तब वो थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो इसलिए उससे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि किसी और की डिमांड तैयार हो जाती है तो हमारा सामान आ जाएगा। यदि बड़ी मात्रा में हमें पाइप चाहिए फिर तो आपका ऑर्डर सिंगल भी तैयार होता है, क्योंकि मैंने भी किया था ऐसा, तो मुझे भी टाइम पे मिल गया था। मुझे भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा आप लोग कर रहे हो तो हम आपको देंगे। तो हर कोई अफसर चाहता है कि जो कर रहे हैं जो लोग उनको सामान मिले, वो भी चाहते हैं। फिर भी उसके बाद ऐसा लगता है किसी को कि नहीं वो कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, आप सा टाल मटोल कर रहे हैं, तो आप पवन भाई के माध्यम से हमें बोल सकते हो, दाद वाले भी हैं, और जो ग्रुप मैं ये नहीं करूँ मुझे, यानी कि जो जिस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप बनाया ही इसलिए रखा है ताकि सबके पास समय नहीं है कि प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सके, लेकिन उनके पास समय है। हमारे पास दीपक करके ऐसा भाई है जो कि अपना जीवन जो है मुझे लगता है कि इसी काम के लिए न्यौछावर कर चुका है, और वो करता भी है लोगों का कार्य। इसलिए किसी को ऐसी समस्या कोई भी आती है खेती बाड़ी में तो एक बार ग्रुप में जरूर शेयर करें कि हमें ये समस्या आ रही है। धन्यवाद। इसके बारे में इधर आके बताइए। धन्यवाद रोहन भाई। इसमें ऐसा है कि मैंने खुद देखा, एक्चुअली ये पाइप वाला जो सिस्टम है ना कृषि विभाग को ही लागू है, मतलब, और कृषि विभाग कर क्या रहा है अभी कि उनको मतलब सरकार की तरफ से आदेश है कि आप लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मतलब पाइप दिया जाए। देखो एक तो ये समूह वाले हैं, इनको तो वैसे भी मिल जाना चाहिए था। मैंने अपने गांव में देखा, खुद अपने गांव में उन लोगों को पाइप दे रखा उन्होंने कि जिनको मतलब कुछ भी नहीं है, कोई उत्पादन ही नहीं है, उनको दे रखा है। और ये है, मैं मतलब खुद मेरे को जरूरत है, मेरे को बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा। मैंने बोला उनको कि भाई एडीओ साहब को अपने जो क्या बोलते हैं इसको, न्याय पंचायत लेवल पे होता है कोऑर्डिनेटर उनका, कि हमको पाइप हमको भी दो यार, तुम लोगों को दे रहे हो। बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा। किसको दिया? जिनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक 1.5 इंच का पाइप और कुछ वो 12 mm का जो पाइप होता है 16 mm का, वो पाइप उनको दे रखे हैं। तो आप जाओ एडीओ को बताओ, और सेवल्य आप तो समूह में काम कर रहे हो, उनको तो आपको तो पीरियड बेस पे देंगे वो।
है ना। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हमारे पास एक गाँव खुला, धन्यवाद। एक वो नहीं सफाई- पांडे जी आप नहीं कोई नहीं यहाँ से लोग क्योंकि ये लोग नहीं कुछ और भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। नहीं अच्छा चलो लफड़ा हो जाए। अच्छा चलो पुनः बड़े बोला हाँ बोला चलो बोला जैसे ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे गाँव खुला गाँव, हाँ पानी का पूल नहीं सप्लाई आती, तो वहाँ सारे गांव में पाइप दे देते थे, बारीक वाली में मोटर वाली, और घरों में रख के किसी ने बेच देती। ये बात अरे मैं तो ऐसी इसमें बोल रही हूँ। ठीक है जी 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 तो वहाँ कुछ और लोग फिर जी जी जगमोहन नमस्कार जनाब, मैं ग्राम भटकोट से हूँ सर। मैं इसमें 2002 से जुड़ा, मतलब ये एग्रीकल्चर में। पहले मैं कुल्लू में था, तो वहाँ के लोगों को देखा मैंने कि भाई ये लोग जो और चाट के यार बगीचे में काफी काम करते हैं। तो वही सोच के मैंने भी सर एक कोई गांव में जमीन थी सर, किसी की मैंने वो जमीन खरीदी कि मैं भी बगीचा लगाऊंगा। हिमाचल से सर उसमें पौधे लाया और उसको वहां पर उसको लगाया। लगाने के बाद जब वो बगीचा आजकल थोड़ा प्रोडक्शन देने लग गया था, पिछली बार सर आग लगी, तो वो आग में जब पूरा जल गया। जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और पटो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका आंकलन किया तो 15 लाख के करीबन उसमें नुकसान दिखाया गया। अब आपदा विभाग में ने उसको मेरे को 8,500 रुपए का जो है राहत दी, जबकि मेरा इतना नुकसान आ गया। 2002 से बगीचा सर खड़ा कर रखा था मैंने, और आज फ्रूट दे रहा था और बिल्कुल जल के खत्म हो चुका है। विभाग की इतनी वो है कि वो 8,500 रुपए दे के मुझे जो है अपमानित ही करना हुआ, जितना पैसा मेरा जो है बर्बाद हुआ। उसमें सर पॉली हाउस था, ये एक पॉली हाउस भी चल गया सर, और पाइप भी बहुत मात्रा में था डीपिंग का, तो वो पूरा जल गया। जबकि वो पापी हॉर्टिकल्चर ने उसका आंकलन किया सर, तो उन्होंने 15 लाख मुझे जो है उसका आंकलन करके दिया कि कितना आपका पाइप जल गया, कितना जल गया। तो विभाग का सर इस तरह से बहुत बुरा हाल है कि वो 8,500 दे के जो है मुझे वो किया। तो ये बड़ा वो लगता है कि भी इस तरह का आंकलन जो है किया जाता है। रहा सर जो प्रोडक्शन हम अब के भी भाई निकाले या मेरे भाई मैं भी सम्मिलित हो रखा हूँ, उसमें सर ऐसा है कि उसका एक तो क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत खत्म है सर, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि अगर नजदीक में डिस्ट्रिक्ट में सर एक कोल्ड स्टोरेज इस तरह का हो जाए, तो कुछ ऐसा जो भी है प्रोडक्ट आप निकालते हैं हम अपना वहां जाके जमा करते हैं या वहां पर किराए में रेंट में रखवा सकते हैं। तो उसमें सर आजकल सब्जी सीजन सब्जी मैंने सर पिछली बार जो है अभी 3 क्विंटल लौकी जो है कोई बाजार में कोई ले नहीं रहा, ऐसे फेंक पूरे जानवरों को उसको मतलब खिलाए जा रहे, फेंक दे जा रहे, कोई उसकी वो नहीं है। मगर ये है कि सर सबसे पहले ये है कि सर ये लोग प्रोडक्शन तो कर देंगे, मगर सर उसको रखने का और उसको भेजने का कोई वो नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में आप देखते होंगे सर कि नीचे से बजी रोड़ी सब आता है, मगर वापसी में किसी भी ट्रांसपोर्टर वाले के पास माल नहीं होता, खाली जाता है। यहाँ पे जो भी ट्रक जाता है या कोई माल आता है तो वो खाली जाता है, वो हमसे चार्ज जो है दोनों तरफ का ले लेता। इस तरह सर अगर यहाँ पर कोल्ड स्टोर टाइप का बन जाए और ताकि हमारी ऐसी व्यवस्था बन जाए या आपके हाथ से उससे जो है ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हमारा माल जो है यहाँ पर इकट्ठे होके और वो नीचे जो है भेजा जाए। तो ये मैं उसका अगर आप मैं इसका दे देता हूँ आपको, जी वैसे सुन लीजिए। मैं एक बार अपने राजू श्रीवास्तव है यहाँ पर मंडी में, जी 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 उसने इधर बहुत अच्छा काम किया पुरोला घाटी में। उसके लिए क्या कहते हैं सेम और जी टमाटर जी साउंड फिर नहीं आएगी। तो उसमें मैं ये उत्तर देता हूँ आपको कि दोनों सवालों के। ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है, उसने कहा था अगर 30 टन उत्पादन होगा तो मैं ट्रक लाऊंगा। उसने मेरे गांव में, मैं अपने गांव में ले गया था उसे सन 16 में, और हमारे गांव में से बंजर बहुत है, तो उसने कहा कि मैं 2 कुंटल आपको मटर दूंगा और उसकी जो उगेगा तो 30 क्विंटल उगना चाहिए, तब ट्रक को हमें लाभ होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो 30 क्विंटल मान लो, तब पहला नियम ये है। और जो हमारे गांव वालों ने फिर जब वो नवंबर में बोना था तो वो तो भीतर धैर्य और तब जुलाई में तब के लिए होना चाहिए। अब के बोलने का झगड़ा करना कुछ है नहीं ना, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि जो स्टोर होता है वो बहुत मास प्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे हिमाचल में होता है सेब का मास प्रोडक्शन, कि किन्नौर घाटी में, कुल्लू घाटी में, मैं मंडी के रास्ते गया आप, हाँ मैं झिड़ी भी गया हूँ,
कुल्लू में ही हाँ समझ गया मैं, कुल्लू कई बार गया, झिड़ी भी गया। झिड़ी गया आप कभी? जी हाँ बिल्कुल जी। झिड़ी में चला वो बड़े, हाँ वहां पर प्लांट कहाँ से लाए? मैं तो वाइस परमार यूनिवर्सिटी से। हाँ ले आए, तो वही तो वहाँ के प्लांट अच्छे होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन वहाँ मास होती है, अनार बहुत होता बड़ू 1 किलो कूद वके एक अनार। हाँ मतलब बहुत तो मेरा कहने का आशय है कि उनका ये कहना है कि जो स्टोर स्थापित करते हैं मास प्रोडक्शन होना चाहिए, इन की मतलब 2 क्विंटल 4 क्विंटल पर्याप्त माल होना चाहिए ताकि मतलब लॉस हो। वो अदरवाइज जो सस्टेनेबिलिटी जो होती है ना उसकी वो नहीं होती, कॉस्ट निकलती तेरे। अभी अहमदगढ़ एक जयपुर की एक लेडी है जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसने कहा मैं स्टोर खोलना चाहती हूँ यहाँ पे, उसके हस्बैंड ने। तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया, तो मैंने कहा भाई इस तरह नॉलेज वो नहीं है, तो एक हमारे मित्र हैं जिनकी इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मास प्रोडक्शन होनी चाहिए, अगर ऐसे खोल देंगे तो माल नहीं आएगा पूरा। तो हमारा सीधे कि जो छोटा मोटा उत्पादन भी हो किसी तरह कोड द्वारा स्थानीय स्तर पर ही बेचा जाना चाहिए, और जो इन्होंने सुझाव दिया कि जो बाहर वालों पर टैक्स लगना चाहिए तब हमारा माल यहाँ बिकेगा, वो मुझे सबसे आज का व्यवहारिक लगा। धन्यवाद धन्यवाद नवानी जी। आप हाँ धन्यवाद सर। मेरा एक सुझाव ऐसा है कि हम लोग सभी खेती बाड़ी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम सब किसी न किसी को आ ही रही है। उसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि हम लोग संगठित नहीं है एक तो, और भले हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कम प्रोडक्शन है, तो कम प्रोडक्शन के लिए तो मार्केट अवेलेबल नहीं हो सकती, खासकर बाहर की। हम उसे लोकल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कम सामान को। कोशिश ये हो सकती है कि हम लोग सभी एक हो जाएं, और जो चीज उगा रहा है उसे एक जगह लेकर फिर उसे बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हमें मार्केट भी मिल जाएगा और रेट भी मिल जाएगा। सेकंड थिंग कि हमें विभाग की योजनाएं जितनी भी आती हैं वह सबको पता नहीं हो पाती हैं, और सबको उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है सर। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई एक आदमी ऐसा हो जो हम लोगों को ही सारी योजनाओं को कोऑर्डिनेशन में रहे, सारी योजनाएं बताते रहे कि इसमें क्या है किसमें कैसा है, तो सभी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। मेरे कुछ सजेशन है। एक तो जब मैं गांव में काम कर रहा हूँ ना, तो सबकी एक्सपेक्टेशन मेरी और है, मतलब सब ये बोलना चाहते जो कानून नहीं हो मैं इज्जत के बगैर ना, यार तू इनकर और लगो, यार तू ये काम कर लेने का नहीं, तो ये भर दो इन देखो कि मूल लगो, देख मूल रेट हाई चलो। तो धात का भी यही है, जैसे मेरे हाल है ऐसे धात के हाल है, इसको अन्यथा मत लेना कि जैसे कभी कभी तो गुस्सा हो जाता, अबे तू तो खुद नहीं कर रहा है और मेरे और बोल लगे तू कर। तो एक सामाजिक संस्था होने के नाते, एक सामाजिक इंसान होने के नाते हमारी एक आशा है आपके साथ, अन्यथा मत लेने की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं जो लोगों ने यहाँ पे पॉइंट बोले, मैं 2 चीजों में इसमें बांट रहा हूँ, एक है प्रोडक्शन और एक है मार्केटिंग। और प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, मार्केटिंग तो अभी क्या है ना, हम दूध 1 किलो आलू यहाँ छन दूध बोले भारी चन हमर तो बोली खते होना छन बोली, पर जब ट्रक आलो तो वो कागज और कागज 2 किलो। तो प्रोडक्शन में हमें ध्यान देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन में कैसे ध्यान दे मैं इसको आपको बता दूं। एक इंडिविजुअल लेवल पे धात संस्था में अभी आपका ग्रुप देख रहा था, पिछले 2 महीने से जुड़ा हूं। पुनरुत्थान की आप बात करें कि एक बच्चे बाग मानू तो मैसेज ठोके क्या जाना चाहते कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, इन दुख है, तन दुख है। पर जब बात आनी चाहिए अर्जुन सिंह जी के सेब होना चाहिए ना, तो भाई काच तो नहीं महंग तो नहीं, हम लोग मतलब दुख ज्यादा प्रकट कर देते। केदारनाथ मैं गवर्नमेंट दे 1000 रुपये दूर में 2000 दूर मैं इतना दे दूंगा, मैं उतना दे। हम पुनरुत्थान की बात करें पर हम उत्थान की बात नहीं कर रहे, समग्र उत्थान। समग्र उत्थान की पहले उत्थान दो, पुनरुत्थान ठीक है वो हो गया, वो तो आज हम हैं उसमें दिक्कतें हैं उसको भी करना है हमें, परंतु उत्थान अब जैसे ये लोग कर रहे हैं, हमारे किसान कर रहे हैं, तो एक धात जो सोसाइटी है इंडिविजुअल लेवल पे काम करे। इंडिविजुअल मतलब कि चलो ठीक है आपकी एक लिमिटेशन है, इंडिविजुअल लेवल में मान लो आज मरोड़ा गांव को आपने हरेला गांव चुना है, तो इसमें आपको मैंने उस समय सजेशन भी दिया था कि मेरे गांव में 150 परिवार है, आप 4-4 प्लांट प्लीज देने की कोशिश कीजिए, 3 साल बाद आपका यहाँ का प्लम और खुमानी हम आपको चखाएंगे। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे किसान मतलब आप इंडिविजुअल करे या कोई धात संस्था करे या कोई एंटरप्रेन्योर करे जिसमें बिजनेस, बहुत सारे लोग हैं, बुढ़े जी लोग हैं, खासकर जो देहरादून में बैठे हैं IAS अफसर जब 60 साल से ऊपर, मेरा उनसे निवेदन है कि एक तो हमसे आपको आशीर्वाद की जरूरत है, और एक क्या आप पेंशन की जरूरत है आपकी, तो आप पेंशन में 60,000 1 लाख ऊँच है दिया बोलने जरूरत नहीं,
आशीर्वाद और धन, ये दो ही चीज है। नहीं एक बात नहीं, आप ही की नहीं, सभी जो हम लोग। तो एक तो हमें इंडिविजुअल लेवल या इंस्टीट्यूशनल लेवल, और दूसरा जो मैं फिर बोलूं कि पॉलिसी लेवल। गवर्नमेंट की जो एप्पल मिशन, कीवी मिशन, अखरोट मिशन, जितने भी मिशन है, मुर्गी मिशन, फलाना मिशन, अलाना मिशन, आपको इस संवाद से लेटर लिखना पड़ेगा, अखबारों में छपवाने पड़ेंगे, और मंत्री को नहीं सुने दो, पर एक अपन धारा 9 से भेज दें कि भाई मरोड़ में ये संवाद है जो, और हमारी ये यूं किसान उलबेल हम नहीं बुना, यूं किसान उलबेल बस देना रहो, कुछ नहीं बुन, लेटर भेजते रहो, रिप्लाई हाल नहीं आलो, आप देते रहो और फेसबुक भी करते रहो, तो भी करेंगे, है ना। तो एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैं धाते की इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऐसे सामाजिक लोग भी हैं जिन पर लाखों है, तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों खड़ा, मान लो सविता जी, मेरा उस दिन वो सजेशन मैं बोल नहीं पाया कि फॉर एग्जांपल सविता जी या मैं हूं, मैं अभी यहाँ पे मिलन को रोजगार दे रहा हूँ, मैं उसको 12,000 दे रहा हूँ, क्या एक साल तक ऐसे व्यक्ति धात के थ्रू एक साल तक उसको रोजगार के लिए 1,20,000 नहीं दे सकती? उन तो हम बहुत बड़ करोड़पति है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी की, पर वो जिस व्यक्ति को मैं यहाँ पे रोजगार दे रहा हूँ, क्या एक सामाजिक संस्था या सामाजिक लोग इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, जैसे सविता जी हैं या बहुत सारे जैसे अर्जुन सिंह जी है जो उनको रोजगार दे रहे, दो जब खड़ बोलता भी तो दे लो। तो हमें ये पॉलिसी लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में इसमें अब बात है मार्केटिंग की, दो तीन चीजें मार्केटिंग में। एक तो इंडिविजुअल लेवल कि जो चलो आप कर रहे कि 10 किलो लिया तो डोबरियाल जी दिल्ली दे दे, वो अलग चीज है। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल, एक एजेंट लेवल, बीच का लेवल, जहां पे आपने अब जो सविता जी ने पॉइंट आप समझिए कि चलो अर्जुन जी के तो 3 टन सेब है तो वो डायरेक्ट हम एजेंट से भेजेंगे, परंतु जे 2 किलो टन कुकन के चावल, तो क्या उसको भी मतलब हम कैसे उस मार्केट तक पहुंचाए, वो सोचना पड़ेगा। और ऐसे भी कि मान लें यहाँ पे 10 क्विंटल सेब आ गए, किसी हमने एजेंट को पकड़ा, उसको कमीशन हुआ और उसको बड़े स्तर में भेजा। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल 10 किलो वाला, एक थोड़ा सा टन वाला, और एक पॉलिसी लेवल कि जो बात हो रही कि वहां से टैक्स, जब बाहर का सामान आएगा तो टैक्स लगेगा, हमारे सामान के लिए कोल्ड स्टोरेज बने या मतलब, तो आपको पॉलिसी लेवल में करना पड़ेगा सर। और ये फिर वही बोल के जन मेरे को लोग मेरा इन गतिविधियां आशावादी, मैं आपके और भी आशावादी देख रहा हूँ। और ये किसान जितने भी आए सब गोणी परंतु इसी आशा से आए हैं कि जो आप देहरादून से आए हैं और आप सक्षम है, मंत्रियों के साथ बैठते हैं, आप बात करते हैं, उनके यहाँ की आवाजें पहुंचाई जाए। तो ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और सही बात है। धन्यवाद पवन भाई, जैसे आपने बोला सामाजिक संस्था है और इसीलिए सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे आइडियाज आए। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो शायद 10-12 पॉइंट आए, उसमें एक पे भी काम करो तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हाँ, अगेन जर्नी लंबी है, जब ऐसी जर्नी जो होती है उसमें टाइम लगता है जरूर, लेकिन सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा और कोशिश रहेगी। जब यहाँ बैठे हैं तो कोशिश भी रहेगी। अगेन इटली से आए हुए, रोम कैपिटल है, रोम नॉट बिल्ड इन ए डे, सालों साल लगते हैं, देन ओनली रोम बिल्ड। सो पेशेंस भी रखना पड़ेगा और सबको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, मुझे एक और बात कहनी है कि अभी बीच में ना मुझे एक गांव में हमने फलों के पेड़ लगाए थे, उन्होंने हमें सेब भेजे, तो हमारे यहाँ कीट प्रबंधन ठीक से नहीं होता। जन हारनोट होता है, एशियन हारनोट होता है, जय अनगार से भी दूर रहे, जो अगर 4 पार खा दिए आदमी मोर जान है ना, किले की वे मेर बरमोट खाचा एक बार तो मीठे ने बुखार अच्छा कि मीठा पदच, वो बहुत बड़ा खतरनाक डंक होता है, ज्यादा खाएंगे तो मर जाता है आदमी। तो वो सेब को बहुत दूर से सूंघ लेता कि कहाँ सेब है, और सेब को चूसता है, डंक मारता है, और जो अपना उसका चीज जो उड़ेलता है, थूक से गिरता है, तो सेब टेढ़े हो जाते हैं, उनपे दाग पड़ते हैं, वो सेब खाने में टेस्ट नहीं होते। तो हमें कीट प्रबंधन जरूर करना है, नंबर 1। नंबर 2, माटा मां भी कद गए कीड़ा होंगे हमारे जन सब्जी चाबी कैलवाल की वो कीवी पर पिछले बड़े सूख जाओ पलो, तो वे थी जन ये जो फ्रूट फ्लाई होती है ये जुलाई में होती है, और जैसे चीजें लगती हैं, जन टमाटर पर भी लग जान, तो जन फूल लग दी वे पर अंडा दे दिन, टमाटर बना तो टमाटर फुटो वो कीड़ू रहे बादमान, ऐसे अमरूद पर आती है, कई चीजों पर आती है। बरसात के जितने अमरूद पर काले डॉट्स होते हैं वो समझ लो उसके अंदर कीड़े रहते हैं। हाँ, वो जो जैसे मधुमक्खी से छोटी रहती है ना,
हम था लगे कुछ नहीं करूँ, वो वहां पर बड़ा डैमेज करती है। तो कीट प्रबंधन वो जमीन में भी वो बड़ा केमिकल मतलब केमिकल होते हैं उसके। अभी मैंने गवाणी भेजे, एक भाई आया था हमारा, मेरे कहने का ये आशा है कि जो हमारी सब्जियों की क्वालिटी बनाने के लिए, हमारे फलों की क्वालिटी और जो तासीर उनकी अच्छी हो, टेस्टी हो, नहीं तो हार्मोन खा जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें कीट प्रबंधन, जन किरमोग प्रबंधन में नहीं जानता, किरमोग बड़ो गड़बड़ कर दी। जब किरमोग रहता है एक सफेद कीड़ लग जाए मिली बग बुदी, वो डालो था चूस दिन। तो मिली बग के लिए मास्पैन एक दवाई आती है, वो छिड़कने से चींटियां नहीं चढ़ती, चींटियां उस मिली बग को चूसती हुई मीठा होता है, समझ गए ना, सफेद रंग का खून। तो मैं ये सब उत्पादकों से कहना चाहता हूं कि चाहे जिन्होंने भी कीवी की बात रखी थी कि पिछले बट सूख जाओ बस झड़ जाना चाहिए ना, तो ये पर दवा छिड़कन है। ये कीट प्रबंधन की कई दवाइयां आती हैं, वो लिखना पड़ेगा किस पर। मैंने एक अपनी दवाई बना रखी है पर्सनल, हमको हाँ समझ गया मैं, और उसमें लाल मिर्च, ठीक है, हाँ बस तो बढ़िया है बाबा, ठीक ठीक, ये भी ठीक, मतलब एक होना ये, हाँ ये वैसी दवाइयां भी चलती हैं, उसमें तो वो भी छिड़क सकते हैं, क्या बोलते हैं ये जन मिली बग खोने हमारे सर्फ नहीं रहते घोल दिया हुआ छिड़क दिया हुआ, फिटकरी डालना, इनका तो चीज एसिडिक चीजें मांगते हैं ना पौधे, तो मैं वो भी चाहिए बारीक से पढ़ने पर कीट प्रबंधन जरूर करें। अदरवाइज हमारे जन कटमुरी ककड़ी छी किलेचो एक्चुअली उस पे वो लगे, जिस ककड़ी को टेढ़ा है समझ लो 1 फुट कीट, और उस शीशे को काट कर खाना चाहिए। मैं उस पे डाल दी दवाई केवी में, पर मैंने प्रांगण के चक्कर में हाँ मीन्स, पर आप बाद में अगर कभी ऐसी रोगों की जानकारी देंगे तो मैं वैज्ञानिकों से, मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, मेरा अनुभव सामाजिक तौर पर है, मैं ऐसे अध्ययन करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, खाणु भी रहूं, कीड़े नहीं खाऊं भाई जगह, तो मैं तो पता चल रहा है, मैं अमरूद को और फल को देकर बता दूंगा इसको कीड़े ने खा रखा है, इसके अंदर कीड़ा है, अंडे है उसके, लार्वे हैं ये जो भी है, जन अमरूद पकते हुए पुट कीड़ा आन बैठ जाती, फिर फ्लाई फ्रूट फ्लाई बनकर आ जाती है। और अंगार सेब को दूर से पहचान लेता, पता नहीं आपके यहाँ अंगार आता है नहीं आता, आता है, हाँ वो खाई दिन बाबा, वो एशियन हार्नोट है असल में, वो तो वो बहुत बुरी तरह काटता भी है, 4 खाटते हैं तो आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत बुखार उखार आ जाना। तो कीट प्रबंधन जरूर करें, मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, धन्यवाद। धन्यवाद नवानी जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है। सुनील भाई, नहीं क्योंकि बिजनेस मॉडल रन कर रहे हो तो कुछ इनपुट दोगे तो शायद सबको कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं इनपुट दे सकते हैं, हाँ कुछ नहीं, एक दिन में सॉल्यूशन नहीं होगा ना, अभी तो आइडियाज आइडिया कोई बात नहीं, जो भी है लाइव। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है ना। मैं भी आपकी तरह ही एक छोटा सा बागवान हूँ। पहली बात तो ये बता दें कि ये सारी समस्याएं तो चलेंगी चलेंगी। समस्याएं सर पता क्या है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर समस्या मिलेगी नहीं, हर गांव की अलग समस्या है। यहाँ पर जितनी भी समस्या है ना, आप मेरे गांव में जाओगे वहाँ पानी की समस्या मिलेगी, किसी और के गांव में जाओगे वहां पे गुणी बांदर होंगे, जैसे ठंडे इलाके में मतलब सेब के बागानों में जाओगे तो गुणी मिलेंगे। जैसे रोहन भाई और मैं एक ही इलाके के हैं तो उनके यहाँ पे गुणी है, मेरे यहाँ पे गुणी नहीं है। एक भाई के यहाँ पे हमने इस बार सेब का बगीचा लगवाया, 500 पेड़ अभी शुरू किया है, तो फर्स्ट टाइम लगाया, उसके 90% पेड़ जो है गुणी तोड़ गए, मेरे भी तोड़ के गए, वो गलती से आगे पता नहीं कहाँ से गुणी, उस दिन रास्ता होगा ना वहाँ का, तो 4 पेड़ ही तोड़ के गए। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या। मेरे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, चलो समाधान पे लगे हुए हैं, लेकिन यह है कि समस्या हर जगह आपको एक पर्टिकुलर नहीं मिलेगी। तो मेरा एक मानना और कहना यह है कि कोई भी जो सोल्यूशन देगा, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे कोई भी है, वो पर्टिकुलर कृषक को पकड़ के, जो कृषक है ना उसको पकड़ के उसके गांव की समस्या जाने। आप एक जैसे हो क्या रहा है देहरादून में भी कोई अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे जितने भी कीवी मिशन, एप्पल मिशन है ना, अरोमा मिशन, पता नहीं कौन कौन से मिशन जो भी हैं उसमें के बनाए, वहां समस्या ये हो रही है कि वो 9 फुट की दे रहे हैं, हमारे लोग बना भी दे रहे हैं, है ना, ठेकेदार को नहीं मानक पूरा करना। मैंने क्यों करना मानक पूरा? आपको अगर 20 फुट के 18 फुट की आपको एंगल खर्च नहीं है, लोग है, तो आप जो लोग जो हमारे यहाँ पे ज्यादातर काम करेंगे वो लेडीज करेंगे, इसकी हाइट देखो 4.5 के बीच में है, ठीक है। और वो जो कीवी पे काम करते हैं, जो हम कटिंग करते हैं, मैं 6 फुट
है ना, वुड पे इतना हाथ बेंड आराम से ताकि काम कर सके, कटिंग करना है, कुछ करना है उसके नीचे, ज्यादातर लेडीज काम करेंगी। अब कीवी के एंगल दे दिए 7 फुट के, अब जो ऐसे करके गर्दन और ऐसे करके काट रहे हैं ना, उसको पूछना, उसका 1.5 घंटे, मेरे को फोन आया किसी का यहाँ पे योगेंद्र रावत भाई है कि सुनील भाई यार मेरे शोल्डर दर्द होने लग गए। क्यों? कटिंग, अभी उसका पहला साल था बगीचे का, अभी उसकी 5-6 साल की नहीं हुई कीवी। जिस दिन उसकी 5-6 साल की हो जाएगी उस दिन उसको पता चलेगा कि शोल्डर क्या होता है। वो टेबल रख के ना काम किया तो मैं बता रहा हूँ 10 बगीचे गलत, 10 क्या मतलब कई बगीचे हैं, मैं नाम ले सकता हूँ जो गलत लग गए। अब वो बेचारे कब सफर करेंगे फ्यूचर में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी का भी नॉलेज नहीं है किसी को। जो यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल रॉ है, हम सब रॉ थे जब यहाँ पे आए, कच्चे आए। जैसे सर ने बोला कीटनाशक के बारे में, सर ने बोला ऑर्गेनिक करो, हर एक ने बोला, हम रॉ है। हम कंपेयर कर रहे हैं हिमाचल से, हम कंपेयर कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से। वैसे तो हिमाचल से नहीं करना चाहिए, अगर कीवी कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश से करना चाहिए। नंबर 1 है इंडिया में अभी तक जो है, कीवी सबसे ज्यादा भेजा है, लेकिन वहां का कोई हल्ला नहीं है। हिमाचल वालों का थोड़ा सा हल्ला ज्यादा है, एक तो वो। दूसरी बात है, हमें इनसे अभी जो वो 50 साल हमसे एक जनरेशन आगे हैं, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश हमसे पूरा एक जनरेशन आगे है। हमें उनके जहां पे वो हैं वहीं से सीखना है, उससे पीछे से सीखेंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे। अगर है ना, उनके 50 से सीखना है, अगर वो 50 साल आगे हैं तो उसी वहीं पे खड़े होकर सीखना है? उस लेवल पे पहुंच के, मतलब उससे आगे सोचना चाहिए वैसे तो हमें, मतलब 20-30 कदम आगे होना चाहिए। जैसे कि अभी बात चल रही है ये कीवी की, रोहन भाई से बात चल रही थी कीवी की, रोहन भाई ने बोला ये साइज छोटा है, तो मैंने कहा हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मार्केटिंग की बात चल रही है तो मार्केटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि हम अपनी चीज को कैसे पॉजिटिव दिखाएं। हमें ये नहीं सोचना क्या हो रहा है, महंगा क्यों है, इस पे भी हमें जवाब आना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट महंगा क्यों है? कीवी आप वहां पे खरीदोगे तो वहां पे पीपीपी एक केमिकल आता है, उसमें आप डिप कर दो ना अपनी कीवी का, मटर के दाने की जितना होता है, जब उसको ऐसे डिप कर दो, केमिकल होता है, पीपीपी करके ले लो, आप खरीद लो, बड़ा सस्ता मिलता है। आपकी कीवी 150 से 200 ग्राम हो जाएगी। वो मटर के दाने के टाइम पे अगर कर दोगे आप उसको डिप उसमें, तो 150 से 200 ग्राम हो जाएगी कीवी। आप इंटरनेशनल भेज दो उसको। लेकिन हमने क्या बोलना है, अब आपकी कीवी 1 किलो में अगर 50 ग्राम की कीवी है तो आपकी 20 कीवी चढ़ रही है, उनकी 10 चढ़ रही है। आप कस्टमर को ये समझाओ कि मेरी आप 2 ले लो उसी प्राइस पे। अगर वो 400 रुपए किलो बेच रहे हैं तो उनकी कीवी 40 रुपए की हुई एक, हम अगर 400 रुपए किलो बेच रहे हैं, हमारी 2 हुई 40 रुपए में, हमारी 20 की होगी ना, आधा रेट हो गया। खाने को उतना ही मिल रहा है, कस्टमर को ये समझाना है कि हम किलो के भाव दे रहे हैं, खाने को आपको उतना ही मिल रहा है और हमारी उनसे ज्यादा पौष्टिक है, हमारी में न्यूट्रिशन ज्यादा है, हमारी में केमिकल नहीं है, हमारी वाली बिना फर्टिलाइजर के है, हमारी वाली बिना किसी भी उसके है। वहां पे दुनिया भर के, वहां से जो पौधे भी ले रहे हैं आप देखना, वहां से जो पौधे खरीदे जा रहे हैं हमारे यहाँ आके कई लगते नहीं। यहाँ पे हमारे फार्मर्स की एक आदत है कि वो पौधा लाता है और यहाँ लगा देता है और उसके बाद सोचता है कि फल खाएंगे अब, मतलब उसके बाद उसकी आगे मेहनत करने का उसका कोई वो नहीं रहता कि मैं उस पर क्या करूं क्या ना करूं। हमारे यहाँ पे गलती है, हमारी सोच अभी तक वैसी नहीं है कि हम प्रोफेशनल फार्मर्स हैं। सोच ही नहीं आई कि हम प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। प्रोफेशनल फार्मर होता क्या है, वो 8 घंटे काम करते हैं अपने खेतों में। यहाँ पे कितने लोग हैं, मतलब कुछ तो हैं ऐसे मैं जिनको जानता हूँ, कितने लोग हैं जो 8 घंटे डेली अपने उसमें देते हैं फार्म में। मैं भी नहीं देता, मैं भी चाह रहा हूँ कि हाँ मेरा बगीचा लग गया, 200 पेड़ है, 5,000 रुपए के हिसाब से मेरे पर पेड़ 10 लाख की सालाना इनकम हो जाएगी शुरू। नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, हम पैदा करते हैं, हम 200 रुपए रेट सोच लेते हैं, सेब का 200 रुपए रेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? डब्बा भी लगेगा उसमें। अभी तो लेयर, आपको पता है यहाँ पे इस टाइम पे हिमाचल में ना बवाल चल रहा है बहुत तगड़ा पैकेजिंग का। वो सरकार से भी लड़ाई कर रहे हैं कि इनकी पैकेजिंग ना डब्बा बड़ा कर दिया उन्होंने। कुछ फार्मर खुश हैं उसमें, कुछ फार्मर नहीं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? आड़तियों को। वहां के आड़ती सेब बागवानों से ज्यादा अमीर होते जाते हैं, हर साल गाड़ी खरीद लेते हैं वो, और वो भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले वो समझना पड़ेगा कि चाहे 2 किलो उग रहा है चाहे 4 किलो उग रहा है, उसको बेचना कैसे है। अपने प्रोडक्ट की पहले तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हमारा प्रोडक्ट हर एक पूरे इंडिया में अभी सबसे बढ़िया है। हमारी जमीनें हजारों सालों से अगर बंजर है तो उसका ये भी सोचो, उसका दूसरा पॉइंट भी सोचो, बंजर है तो हमारी बिल्कुल वर्जन, मतलब एकदम से ऑर्गेनिक जमीनें हैं। 3 साल तक अगर आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, आपको 3 साल तक जमीनें बंजर छोड़नी पड़ती हैं, तब आप उसको ऑर्गेनिक कर सकते हो। चाहे वो हिमाचल करे, चाहे पंजाब करे, चाहे हरियाणा करे, चाहे वो हमें तो मिल रखी है, वो भी हजारों साल पुरानी जमीन है हमारी। अभी हम अगर उसमें कोई भी ऐसी केमिकल या कुछ, हमें अभी ये देखना चाहिए कि हम अभी देखो, मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक जैसे सेब है अगर किसी के पास, अभी उसकी मार्केट बनी नहीं है, अभी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं आई, लेकिन आएगी।
5 साल वेट करो, 5 साल में देखना बदलाव कैसे आएगा। लोग हेल्थ की तरफ भाग रहे हैं, दिल्ली छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ना शुरू कर रहे हैं, मुंबई छोड़ रहे हैं, लोग इधर की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन कैसे आएंगे, हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा। टाइम लगेगा। एक तो टाइम का, एक जनरेशन खपेगी, हमारी जनरेशन, चाहे मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं खप जाऊंगा यहाँ, है ना, मैं स्कूटी लेके, अपने डब्बे लेके, अपना कई चीजें लेके मार्केट कर रहा हूँ। मार्केटिंग ठीक है, हम जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें वो चीजें सीखनी पड़ेंगी कैसे होंगी। तो मैं ज्यादा इसमें मतलब ये चीजें तो नहीं बोल पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं हो रही। मैं बस इतना बोलूंगा कि हर गांव की अलग समस्या होगी, हर एक आदमी से पूछोगे तो हर एक की अलग अलग समस्या होगी, हर एक के विचार अलग होंगे कि कैसे हो सकता है। लेकिन अगर मिलजुल के हम यहाँ पे फार्मर्स भी, क्योंकि अलग अलग जगह से फार्मर है, एक तो मुहिम चलाओ कि कुछ बच्चों को, कुछ बड़ों को, है ना, एक उनके मनों में बीज बोने शुरू करो। जो मैं मतलब अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा करता हूँ कि बच्चों को गाइड करना भी शुरू करो। हमारे ना जितने भी पुराने हैं, अब मैं अपने गांव वालों की बात करूं, हमारे गांव में टोटल 5 से 7 की पॉपुलेशन है, लेकिन वो इतना तंग कर रहे हैं पानी के लिए कि ये पानी इस्तेमाल ही ना कर पाए। पानी बह रहा है, ओवरफ्लो वाला पानी तो बह रहा है, लेकिन वो ये वाला ना कर पाए, ये बंदे को पानी ना मिले। वो कई उन्होंने ऐसे चैलेंजेस खड़े कर दिए मेरे सामने कि मेरे को वो समस्या लग रही है। लेकिन मेरे को पता है कि ये आएंगे। अब कूदे हैं तो ये है कि मेरे को पता है कि अपनी जनरेशन मैं खपाऊंगा, आगे चल के जनरेशन शायद उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। एक जनरेशन खपेगी, ये ध्यान रखना। जो भी फार्मर आए, पुराने फार्मर जो कर रहे हैं वो तो हिम्मत दिखाएं, वो हटे ना। जो नए फार्मर अगर दिल्ली, देहरादून कहीं से नए लड़के आना चाहे, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि वो ये सोच के आए कि भाई जिंदगी खपेगी। ये मत सोचना कि ये कीवी लग गई, मतलब 200 पेड़ लग गए तो मतलब 10 लाख सालाना इनकम शुरू हो जाएगी, या 2000 सेब के पेड़ लग गए तो 40 लाख रुपए इनकम शुरू हो जाएगी। ये सोच के बिल्कुल भी कोई नया यंग जनरेशन वाला आए, मतलब हिम्मत करके आए, मैं ये नहीं कर रहा, पर ये सोच कैलकुलेशन करके आए, बिल्कुल हिसाब किताब लगा के यहाँ पे उतरे मैदान में कि हाँ भी ये है। क्योंकि रियलिटी और दिखावा, दो चीजों में बड़ा फर्क हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्रेडिट वाला जो है बड़ी गेम चल रही है, हमने बड़े डिस्कशन में करता हूँ हर जगह, लेकिन ये मैं बोलना बहुत जरूरी समझता हूँ कि एक क्रेडिट वाली गेम जो है ना, जो यहाँ पे आके क्या रहा है, नया लड़का आता है और उसके गले में एक ना एक कोई माला डाल दी जाती है या कुछ ना कुछ दे दिया जाता है उसको, और एक सर्टिफिकेट। उसको लगता है मैंने पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि बहुत शहर से आके ना उनको लग रहा है बहुत मैं ही हूँ जो यहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ। सबके साथ ही हुआ होगा यहाँ पे अवार्ड वाली जो गेम्स है ना, अवार्ड नहीं, हमें एक्चुअल में क्या है समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में हम कब अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। जब हमारी फैमिली खुश होगी, पवन भाई है, मैं हूँ, मेरी फैमिली बोलेगी हाँ यार मेरा बेटा सही कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली तो हमारी फैमिली हमसे खुश नहीं है। ये रियलिटी है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, मेरी फैमिली मेरे से कुछ नहीं, वो कह रहे अच्छी वाली नौकरी कर रहा था, तू लाख रुपए ले रहा, तो यहाँ क्या कर रहा है, धक्के खा रहा है, 10,000 भी नहीं कमा पा रहा है ना। बातें तो बड़ी बड़ी करने को मैं कर दूं, चैलेंजेस जो है हमें फेस करने पड़ेंगे मिलके। धाद बहुत अच्छा ये स्टेप, एक धीरे धीरे जुड़ेंगी चीजें। मैं तो बल्कि कल देवू भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा धाद ने बहुत अच्छा शुरू कर दिया, अब पकड़ ली पिकअप, और अब इस पिकअप को ऐसे रॉकेट की तरफ पकड़ना है कि आपने भी, क्योंकि जड़ मिल गई ना आपको। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, जो मतलब आपके लिए अगर है कि जो यहाँ ऑलरेडी कर रहे हैं, हम नए लड़कों को प्रोत्साहित करें या किसी को लाए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें, नहीं, जो कर रहे हैं आप एक को पकड़ लो। मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ एक फार्मर को पकड़ लिया जाए और उसको ही सक्सेसफुल कर दिया जाए, वो मॉडल के रूप में आ जाएगा और आपके लिए भी एक सैंपल तैयार हो जाएगा कि भाई पवन भाई है, उसके सेब के पेड़, जैसे आप यहाँ पे गाइड कर रहे हैं 50 को, 50 की जगह हम एक को पहले मॉडल बनाए, उसको सक्सेसफुल कर दें। मेरे हिसाब से उसके गांव की प्रॉब्लम्स, उसके गांव की, मेरी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात हुई तो उस टाइम पे भी मैंने यही बोला था कि हमें एक को पकड़ लेना चाहिए। 100 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है, उसका ही एक एग्जांपल सेट कर दे कि उससे 10,000 कैसे कमाने। आपको पता है एक 100 वर्ग मीटर इतने सारे पॉली हाउस लगे, इससे हम महीने के 10,000 रुपए कमा सकते हैं। ये पॉली हाउस जो है, एक पॉली हाउस से 10,000 महीना आराम से कमाया जा सकता है, लेकिन ना ही गवर्नमेंट तैयार है बताने को। उनका आदमी आता है और पॉली हाउस लगा के चला जाता है, ठीक है, ना ट्रेनिंग देता है फार्मर को कि इसके अंदर किसी को घुसने नहीं देना, ना उसको ये बताता है कि इसको शाम को खोलना है या सुबह खोलना है, सर्दियों में इसको दिन में खोलना है और गर्मियों में इसको शाम को खोलना है। मैंने पॉली हाउस में खेती नहीं की, लेकिन मेरे को थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। तो उसको ये भी नहीं बताता कि टाइमिंग कब खोलनी है, कब बंद करनी है। वो फार्मर सर्दियों में उसको दिन शाम को खोल दे रहा है, वो ठंडी हवाएं आ जा रही हैं, और गर्मियों में उसको क्या कहते हैं दिन में फिर से खोल दे रहा है, वो गर्म हवाएं आ जा रही है। वो अंदर ही जिसमें ऑफ सीजन की सब्जी लगनी थी पॉली हाउस में, उसमें ऑन सीजन की सब्जी लगा रहा है, आलू प्याज उसमें उगा रहा है। अरे उससे पैसे नहीं आएंगे, उसमें लगाओ ना शिमला मिर्च, रेड येलो ग्रीन, वो जो चल रही है पेपर, उसको लगाओ। महंगी सब्जियां क्यों नहीं लगा रहे? हमारे यहाँ पर इतना मैं बता देता हूँ, सोना हो सकता है।
है ना। हम सोने की जगह पे फिर वही पड़े हैं गेहूं चावल के पीछे। अरे वो लगा रहे हैं, हरियाणा वाले लगा रहे हैं, पंजाब वाले लगा रहे हैं, लगाने दो। हमारे यहाँ पे लग रहे हैं अखरोट, सर ने बोला, है ना, प्लम लग रहा है हमारे यहाँ पे, सेब लग, सारी महंगी चीजें यहाँ लग रही हैं, बादाम लग रहे हैं हमारे यहाँ। हम मतलब मैं तो कमर्शियल सोचता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं तो बिजनेस के लिए सोचता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे कोई हमारी जेबों में पैसे होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, चाहे वो हम देश के लिए करें चाहे हम उत्तराखंड के लिए करें। हमारी पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अपनी फैमिली को खुश कर पाएंगे, ना ये बातें कर पाएंगे। थोड़े दिन में हमें किसी ने कोई पता चलेगा। मैं इतने सारे, जब मैं रास्तों में आता हूँ ना, इतने सारे मुर्गी फार्म बंद हुए देखता हूँ, इतनी सारी गौशालाएं बंद हुई देखता हूँ, मैं उन चीजों को देखता हूँ, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। हमारा एक गौशाला कामयाब हो जाए, है हाँ, एक गौशाला हमारी कामयाब हो जाए, एक मुर्गी फार्म कामयाब हो जाए और एक हमारा बगीचा कामयाब हो जाए। हमें सिर्फ इतने से मॉडल तैयार करने और कुछ नहीं करना। योगेंद्र रावत से परिचय है तुम्हारा? हाँ, तो योगेंद्र रावत ने मुझे एक वैसी बात बोली कि ये जो हम बागवानी कर रहे हैं इसमें क्या चीज फेल हो रही है, वो मुझे कुछ बता रहा था। मैं उसको चाह रहा था यहाँ बुलाना, पर मैं भूल गया। उसका गांव कितनी दूर है इधर से? पास में ना, फिर सुने फिर ग्रुप का ही हो। ठीक। हाँ, थैंक यू सुनील भाई। अभी किसी और कोई किसी को बोलना है, जैसे किसको तुम इंडिविजुअली पूछ लिया आप? नहीं, मैं भी कुछ भी शेयर कर दूं। टाइम तो शुरुआत हो रही है अभी, इधर लंबी जर्नी है पांडे जी। बाघ तो आपके लिए खिलौना है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। जी 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 पांडे जी, बिल्कुल इसीलिए वाइंड अप कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हम, जैसे बोला, हम तो खुद सीख रहे हैं, और सामाजिक है तो मिलके बहुत सारे थॉट आइडिया, आधे तो सोल्यूशन आपस में शायद मिले या कोई सोच सकता है। मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई जो मेनली सुनते हुए, कितनी चीजें किसी एक मतलब किसान को पता है, दूसरे को नहीं पता, या एक आदमी कर रहा है दूसरे को नहीं पता। कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी आपस में शेयर होगा तो शायद बहुत मदद हो जाएगी, उससे भी काफी मदद होगी। और हमें केवल फार्मिंग ही नहीं है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे भी 20 साल लगे। 1000 से अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख है तो 20 साल लगे जिंदगी के, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब हमने राह अपने आप चुनी है, थोड़ा इसको टफ उसमें सोचें तो हमने अपना आप चूज किया है। वो हो सकता है कल आप करोड़पति भी बन जाए, जॉब में वो 20,000 में भी रह जाए, तो वो भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट हो जाएगा, हाँ चैलेंज है। और अपने आप को नॉलेज बढ़ानी खुद भी पड़ेगी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है मैं गलत, क्योंकि व्यूज शेयर कर रहे हैं, हमें भी रोज नॉलेज बढ़ानी ही पड़ेगी। आप अपनी जो भी कर रहे हैं, चाहे वो एप्पल कर रहे हैं, सेब कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इसके साथ 2 चीज है ना, अब जब एक तरफ मतलब खेती का खर्चा, एक खर्चा है और एक बेचने का चीज प्राइस है जो है। अगर हम 400 रुपए की एग्जाम्पल है, 400 रुपए में बेच रहे हैं, तो 400 से आपको 410 रुपए में करने में शायद मुश्किल होगी। तो हमें ये सोचना है कि अगर वो 200 रुपए का कॉस्ट है, क्या 200 से 180 में ला सकते हैं? बहुत सारी चीजें, जैसे भी सुनील भाई ने बोला, वो रैक जो डंडे थे, जो सपोर्टिंग था, एक बार लगाया लॉस हो गया, दूसरी बार दोबारा खर्चा हो गया, तो उस वो वाली नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? जब आप बिजनेस की पैसे की बात करें तो वो भी बहुत जरूरी है कि लगा दिए 10 लाख रुपए, तो हमें वो भी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरी तरफ से जो मेरे विचार थे मैंने शेयर किए, मेरा ये एडवाइस था, मेरे सुझाव, मतलब मेरी जो समझ थी। मैं तन्मय जी को बोलूंगा इसके साथ वाइंड अप करें। धन्यवाद सभी का, और सबको बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बातें यहाँ पर साझा हुई, हम सबकी समझ बनी। दरअसल हम लोग तो आपके सेगमेंट के लोग नहीं, हम तो देहरादून से एक सदिच्छा लेकर के आए, लेकिन जो जो बातें आई हैं उनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो मुझे, जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। मैम सविता मैम ने कहा कि कोई ऐसा आउटलेट हो, वो शॉप के शेप में ना भी हो, पर कोई ऐसा आउटलेट हो जो सबको एक साथ कैटर कर सके, और अगर उनका सामान आए तो एक सेंटर बन सके जहां से लोग मतलब उसे एक्सप्लोर कर सके। अभी तक तो हम क्या करते हैं कि धातु जो कि सामाजिक संस्था, हम सब, मैं खुद LIC में जॉब करता हूँ, हम सब नौकरी करते हैं, तो हम एक ग्रुप बना करके, हमारा टारगेट जो है दरअसल में, हम हरियाणा गाँव के साथ एक कंज्यूमर ग्रुप बनाना चाहते हैं। अगर इसे सरल भाषा में समझे, हम चाहते हैं एक बड़ा कंज्यूमर ग्रुप बने जो उन सभी लोगों के साथ खड़ा हो सके जो कि वो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम देहरादून में यही कर सकते हैं, मैं यहाँ करके फार्मिंग तो कर नहीं सकता ना, लेकिन मेरे को जुड़ना है आपके साथ, मैं आपके लिए कुछ करना की इच्छा रखता हूँ। तो हमको लगा कि अगर हम एक बड़ा कंज्यूमर ग्रुप खड़ा करते हैं तो वो बहुत सारे किसानों के लिए सपोर्ट हो सकता है। अभी
हमारे धाती कम्युनिटी में कई सैकड़ों लोग हैं, तो जब हम कुछ चीज डालते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा रिजल्ट आना चाहिए। हम भविष्य में 500 लोगों का टारगेट रखते हैं कि 500 लोगों को भी ग्रुप बना पाए। अगर ऐसा हुआ तो वो आउटलेट वाली चीजों को हम बहुत तेजी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, पवन भाई ने एक अच्छी बात कही कि आप वो जो कुछ अच्छे पौधे थे, तो हरेला उद्यान को लेकर हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसको एक्सप्लोर करेंगे कैसे कर सकते हैं, क्या सिस्टम होगा। कई सारे आइडियाज है पर अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम वाइंड अप करना है, और लेकिन उसको हम श्योर शॉट करने वाले हैं, क्योंकि हम हरेला वन में हर वर्ष लोगों को देहरादून में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो स्मृति वन के अपने पिताजी के नाम से पेड़ लगाते हैं, तो उस सेगमेंट को पहाड़ में कैसे एक्सप्लोर किया जाता है कि वो किसी के लिए बेनिफिशियल पेड़, अच्छे पेड़ ला जाए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी आपके यहाँ मार्केट की दिक्कत आती है, जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इतने लोगों के साथ, अभी हम बढ़ा नहीं जा रहे, तो जो भी आपके पास अवेलेबल सामान है, मान लिया किसी के पास 5 कुंटल सेब है, तो निश्चित रूप से हम 5 कुंटल सेब को मार्केट देने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम उसे साझा तो कर ही सकते हैं। तो एक तो तरीका बताया उसने कि एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, 1 कुंटल 2 कुंटल हो गया, लेकिन हम सबके रिसोर्स मंडी में कई लोगों से होंगे, तो जिसके मार्फत से हम बड़ी सेल भी तो करा सकते हैं। कोई ना कोई तो हमारा परिचित निकल जाए, ढूंढेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है उसमें कॉस्ट थोड़ी कटिंग हो जाएगी, लेकिन उनका माल एक साथ निकल सकता है, तो वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे लगता है उसे ढूंढा जाना चाहिए और हम देहरादून में कोशिश करेंगे। और तीसरा, जो आप लोग ऑल सीजन वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे, जो भी करें, मेरा आपसे कहना है कि जो भी आपका प्रोडक्शन है एक ग्रुप बनाकर शेयर करो कि हमने इतना उगा लिया, भाई देखो यार कोई बाजार तलाशो उसके लिए। तो अगर आप मंडी के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है आपको 50 रुपए कटिंग मिलेगी, हवा अगर आपको सीधा कस्टमर मिल जाएगा तो हो सकता है आपको 25 रुपए ऊपर मिल जाएगा। तो फायदा तो उसमें है ही ना कि अगर सीधा कस्टमर मिलता है, तो आप शेयर करते हैं जो भी आपका प्रोडक्शन है टाइम से, तो हम भी उनको लोगों से शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि आपके सामान को अच्छे से अच्छी कीमत मिले। और लास्ट में जो सुनील भाई ने बोला, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत यंग बच्चा है वो, लेकिन वो बहुत अच्छी बात, उसने बड़ी उसकी समझ गहरी है। ये सच बात ये है कि हम जब अपने काम को खुद सबसे अच्छा मानेंगे, सबसे अच्छा कीवी मानेंगे, तभी हम जाकर के ठोक बजा के मार्केट में बेच पाएंगे। मार्केट में वो लोग नहीं सामान बेच रहे जिनका सबसे अच्छा है, वो लोग बोल रहे हैं जो अपने ठोक बजा के कह रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा है। हो सकता है उनका सामान उतना अच्छा रहो, मार्केटिंग का तो फंडा है ही इसमें। तो इसलिए बहुत, और इसमें कोई दुराई नहीं कि पिछली बार जब सेब लाए थे, तो मैं एक छोटा सा फीडबैक देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कई लोगों से कहा, तो कुछ शिकायतें भी आती, तो हमने सबसे कहा कि जो हम सब लोग सेब खरीदे ना, हम फीडबैक भी दें, ताकि हम उन लोगों को बता सकें कि भाई साहब आपके सेब में ये फॉल्ट था या नहीं था, जो भी कुछ है। तो कुछ लोगों ने कहा क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट करते वक्त वो उसकी पैकेजिंग की फॉल्ट आती, क्योंकि हम पेटी में नहीं दे पाए, थैली में दिया तो पिछक जाता है, गाड़ी में रखते हैं, होता है। लेकिन कुछ लोगों ने एक जो बड़ी अच्छी बात बोली, एक व्यक्ति ने बोला मुझे, नथानी जीएससी पे नथानी, उन्होंने बोला कि वो सेब की सबसे अच्छी बात थी कि 20 दिन मेरे घर में पड़ा रहा लेकिन खराब नहीं हुआ, और हम मार्केट में सेब लाते हैं और तीसरे चौथे दिन खराब हो जाता है। तो ये उसका उनका ऑनेस्ट फीडबैक था। तो मतलब बहुत अच्छे फीडबैक आए, तो इसका मतलब आपका काम बिल्कुल सही दिशा में, उसकी कॉस्ट को लेकर के धीरे धीरे आपकी समझ वैसे बनेगी। हम आपके पास ये मदद करेंगे कि हम आपको अच्छे फीडबैक्स दिलाने में, कस्टमर्स दिलाने में, मार्केट बनाने में मदद करेंगे। जो हम ये एक्टिविटी करके फेसबुक लाइव करने का मतलब क्या है हमारा, हमको किसान की बातों में इंटरेस्ट आम समाज को नहीं, तो हमारा मकसद एक माहौल बनाना है। हमने जो ये अभी मरोड़ा संवाद था, इसके 15 दिन से हल्ला मचाया, 10 बार इसकी पोस्ट डाली। इसका मतलब क्या है, हमें पता है वहां से कस्टमर नहीं आना, लेकिन एक एटमॉस्फेयर बनेगा। कई लोगों को सच में देहरादून में नहीं पता कि पौड़ी में कीवी हो रही। जब पिछली बार आया तो डीसी नोटाल जी मुझे कह रहा था पौड़ी में सेब भी हो रहा है, तो ये आम आदमी जो बिल्कुल लेमैन है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो एक अगर एटमॉस्फेयर बनेगा तो आपके लिए कस्टमर ही बनेंगे। जो एजेंडा उठा रहे थे रोहन भाई, सरकार भी सुनेगी, क्योंकि जब सब लोगों के पास बात होगी तब जाके सुनेगी। अगर 4 लोग और 25 लोग हल्ला मचाएंगे तो सरकारों को पता है इनको इग्नोर कैसे करना। सबका धन्यवाद, मेरी बात यहाँ फिनिश होती है, और जो सामान है हमने लेकर के जाना है। पवन भाई। तो सभी लोगों से निवेदन है, एक तो बीपी पांडे जी की यहाँ पे कीवी आर की है, और जो अर्जुन सिंह जी उनके सेब की चटनी जैम बाय प्रोडक्ट आर के, और भी कोई है जिनका आर का है, ठीक है। हमारे भी आपके क्या है, इनका खीरा कद्दू भी आर का, तो किसी को है ना। हमारे यहाँ पे ऊपर जो आउटलेट है वहां पे ग्रीन टी वगैरह कुछ है, कोदे की बिस्किट बनाए हमने और बढ़िया टाइप की बनाई, हनी भी है, तो वहां पे भी सुनील भाई वहां पे नहीं है। तो आप लोग सभी लोग सविता मैम आप वो नहीं ला भाई, तो चलिए आप ये फिनिश होता है एक और जो बता दो प्लीज, बेटर रहेगा। एक मिनट, जो कैंपेन नहीं इसलिए आप बोल भी दीजिए, जो आप पूरा मोड़ पे, और जो कैमरा हुआ है थोड़ा बहुत कैंपेन के थ्रू, वो भी तो मैसेज जाना चाहिए, जो कैंपेन हुआ है। एक सेकंड, अभी यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, बहुत अच्छे सुझाव हमें लगे।
और हमने एक मरोड़ा संवाद कार्यक्रम जो धात में चलाया था, इसके तहत हमने लोगों से ऑर्डर लिए थे अपने सदस्यों से। तो हमारे पास 40 केजी के लगभग कीवी का ऑर्डर आया और 50 पैकेट के ऊपर बिस्किट का ऑर्डर आया हमारे धात संस्था के पास। ऐसे ही मेरे को लग रहा हनी का शायद 5-7 केजी के ऊपर हनी का ऑर्डर आ रखा है। इसी तरह से आदि अनेक जैम, चटनी, ये सब ऑर्डर हमारे पास अभी धात संस्था द्वारा उपलब्ध हो रखे। जो भी है